शरणम् एषु वञ्चनमकारो सर्वभावपणासमो मङ्गलानं च सर्वेसिं भ्रमं भवै मङ्गलम् जय जगजीव जोनि प्रियाणो जगगुरु जगानन्दो जगन्नाथो जगबन्धु जय जगप्रियाणो भयवन् जय सुयाण बभुवो तीर्थयाराणम् अपच्छिमो जय जय गुरुलोगानं जय महाप्राणहावीरो सर्वारिष्टप्रणशाय सर्वाभीष्टार्थदायिने सर्वलब्धि निधानाय श्री गौतम स्वामिने नमः। श्री सुधर्म स्वामिने नमः। अज्ञानतिमिरान्धानां ज्ञानाञ्जनशलाकया नेत्रमुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। उत्पाद वे द्रव्य पण छय समय समय परिणाम रे सर द्रव्य तम प्रत्यक्ष न विरोध तम ठाम रे। छह द्रव्यों के अंदर उत्पाद वे द्रव्य की प्रक्रिया प्रति समय समय परिणमती चलती ही रहती है और इनके अंदर किसी का भी विरोधाभास नहीं आता है। उत्पाद की प्रक्रिया भी हो रही है, व्यय की प्रक्रिया भी हो रही है और ध्रुवता भी बनी रहती है। इसके अंदर ऐसी प्रक्रिया मतलब उत्पाद व्यय द्रव्य के निरंतर होने की प्रक्रिया और ध्रुवता बनी रहने की प्रक्रिया प्रति समय छह ही द्रव्यों में चलती रहती है और फिर भी किसी का एक दूसरे के साथ कोई विरोधाभास नहीं आता। दूसरी गाथा है। अब क्या अर्थ क्या बदला इसके अंदर देखो। बाकी के अंदर के सब दृष्टांत है और ये दृष्टांतों के अंदर सब में घटाया है। अब कोई भी द्रव्य है, जीव आत्मा भी द्रव्य है तो उसके अंदर भी उत्पाद व्यय की प्रक्रिया है। अब इसको फक्त नया शब्द क्या जोड़ा है इसमें, समय समय परिणाम रे। अब जिस तरह से प्रति समय, अब मान लो हम अपने हिसाब से बोले, अब इसमें से अंश को जो है बौद्धों ने पकड़ा, प्रति समय समय है तो क्षण क्षण के हिसाब से वो क्षणिक हो गई, तो उन्होंने क्षण क्षण के हिसाब से देखा। उदाहरण वहां पर क्या दिया है, ये अब जो है जैसे एक नदी बहती है, इधर देखिए। अब ये नदी जो जिस तरह से बहती है बीजी, अभी इधर देखो उनका बौद्धों का क्या कहना है, नदी प्रवाह से बह रही है। अब आपने यहाँ पर अंगुली डाली पानी में और यहाँ से वापिस आपने बाहर उंगली उठा ली। अब जैसे उठाई तो वो वहां पर जो पानी था वो रहा क्या, वो तो आकर के चलकर यहाँ आ गया। अब आप दूसरी बार वापिस जो है अंगुली डालोगे तो वापिस इसी पानी में अंगुली जाएगी, यहाँ का ही स्पर्श होगा। आपने कितना, 1 मिनट, अब 1 मिनट का हिसाब किया आपने और 1 मिनट के बाद में यही अंगुली, तो 1 मिनट में पानी तो यहाँ चला गया। तो आप दूसरी बार उसी पानी में अंगुली नहीं डाल रहे हो, तो जब ये पानी यहाँ चला गया फिर ये पानी यहाँ चला गया, आप तीसरी बार अंगुली डालोगे तो उनका ये कहना है कि ये क्षण जो है, अब इधर ये क्षण जो है, अब इस हिसाब से इन्होंने क्षण क्षण गिना और ये क्षण क्षण गिन करके इन्होंने अपनी तरह से ये दे दिया, इसको क्षण इसको क्षण, इसलिए इन्होंने क्या बना दिया, नियम क्षणिकम, और आगे क्या जोड़ दिया, सब पदार्थ के लिए जोड़ दिया, तो उनका नियम सिद्धांत ये बन गया। इधर देखो, अब इन्होंने इसमें इसी बात को, इसी वस्तु को, इसी दृष्टांत को सोचना है, विचार करना है, लेकिन इन्होंने वहां पर दृष्टिकोण जल प्रवाहत्वेन जलत्वेन द्रव्यस्य नित्यता वर्तते। जल है और जल का नदी है इसलिए प्रवाह है,
तो प्रवाह है तो वो वहां पर जो है नित्यता किसकी आई, जल द्रव्यस्य नित्यता, प्रवाहत्वेन तस्य क्षणिकत्वम्। वही जल सरोवर में है तब वही पानी अंगुली डाल करके उसी में दूसरी बार, उसी में तीसरी बार, उसी में चौथी बार, बार बार हो सकता है कि नहीं? कहाँ विरोध आया? इतनी छोटी सी बात में जहां विरोध नहीं है फिर भी विरोध पकड़ के बैठ गए। बात कहने की यह है, जल प्रवाह पकड़ा और जल का संचय नहीं पकड़ा। जल संचयत्वेन सरोवरम, प्रवाहत्वेन नदी रूपम। अब ये प्रवाह देख करके उन्होंने सर्वम क्षणिकम ये नियम बना दिया। प्रवाह में जो क्षणिकता देखी वो जल संचय सरोवर में नहीं है, तो फिर ऐसा नियम क्यों बनाया, फिर सर्वम क्षणिकम क्यों कहा? अब चलो इधर देखो, इन्होंने क्या बताया, महावीर स्वामी ने भी ये कहा है अपनी तरह से, जैसे इसी दृष्टांत को देखते हुए, अब इसी दृष्टांत को देखते हुए जल तत्वता ध्रुवत्व, इसलिए शाश्वत नदियां कहीं है, तो शाश्वत नदियों मतलब क्या, प्रवाह भी नित्य है, जल भी नित्य है उसका स्वरूप में। अब पर्याय में उत्पाद वे, आपने यहाँ पर जो उत्पाद किया और वही उत्पाद जो है आगे चला जाने से, यहाँ जाने से यहाँ उत्पाद हुआ, यहाँ व्यय हो गया, फिर वही प्रक्रिया आएगी। अब इसमें फिर वापिस व्यय हो गया, ये यहाँ चला गया, अब यहाँ चला गया तो यहाँ उत्पाद हुआ, यहाँ व्यय हुआ, फिर यहाँ जिसका ये इसका प्राचीन का व्यय हुआ और नया फिर यहाँ पर आया, इसका उत्पाद हुआ। तो ये प्रक्रिया जो है निरंतर चलती रहती है। क्या लहर, जैसे समुद्र की लहरें, अब समुद्र की लहरों के अंदर ये लहरें चलती है तो किसका है यहाँ पर, ये उत्पाद ये व्यय, ये उत्पाद ये व्यय, ये उत्पाद ये व्यय, और जल प्रवाह का ध्रुवत्व बरोबर बनता जा रहा है। समुद्र में जल संचय, जल का जो है ध्रुवत्व बरोबर बना रहता है। अब ये हमने देख लिया, समझे कि, तो यहाँ पर आपको कहाँ भेद लग रहा है? उत्पाद व्यय की प्रक्रिया जो है वो निरंतर बनी रहती है और उत्पाद व्यय की प्रक्रिया प्रति समय होते हुए भी उसका ध्रुवत्व बना रहता है। अब इसको हमारे दृष्टांत से लो, इधर देखो, अब ये जो है यहाँ से लेकर के यहाँ तक ये मृत्यु है और ये जन्म है। अब ये जीव गर्भ में आया, गर्भ में प्रवेश किया और शरीर रचना की। अब शरीर रचना करके जन्म लिया तो आपने 10, 20, 30, 40, 50, 60, 70, 80, 100 बरस का आयुष्य गिना, लेकिन वो 100 बरस तक चलते चलते आपने स्थूल गणना के अंदर बरस का हिसाब लिया। आप इसको सूक्ष्म गणना के अंदर प्रति समय का हिसाब ले लो। एक एक सेकंड होगी तो मिनट होगी, मिनट होगी तो कलाक होगा, कलाक होगा तो जाते 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 दिन होगा, दिन होगा तो सप्ताह होगा, महीना हो गया, 12 महीने का स्थूल गणना में आपने बरस गिना। अब लिया हमने यहाँ पर ये एक एक मिनट का हिसाब अगर ले लेते हैं, अब एक एक मिनट के हिसाब से भी आप देखो तो प्रति समय अगर उत्पाद व्यय हो रहा है कि नहीं हो रहा है? तो जीव यहाँ से लेकर मृत्यु की दिशा में तो आगे बढ़ ही रहा है। अब यहाँ तक आते आते यहाँ आपने कहा कि भाई ये बाल्य अवस्था है, अब ये युवा अवस्था है, अब आते ये प्रौढ़ावस्था आई, अब आते वृद्धावस्था आई, अब आते आते ये मृत्यु अवस्था आई। तो ये क्या हो रही है, ये सब जो है पर्याय का परिवर्तन हो रहा है। अब पर्याय का परिवर्तन हो रहा है तो एक एक पर्याय को यहाँ पर गिनो आप। अब प्रत्येक पर्याय का उत्पाद होना, व्यय होना, 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 उत्पाद होना, व्यय होना। अब इधर जैसे समुद्र की लहरों में आपने देखा था, मनुष्य के जीवन में देखा, क्या फर्क पड़ा है? अब कोशिश करो ना समझने की, तुलना करो। प्रक्रिया उत्पाद व्यय की चल रही है, इसलिए पर्याय का परिवर्तन निरंतर हो रहा है, बरोबर। अब द्रव्य तो अनुगत मूल है ये। अब ये किस में हो रहा है? प्रति क्षण पर्याय आपके शरीर में हो रहा है, ख्याल आया?
आप अपना ही फोटो देखो, अपना ही चित्र देखो, आप थोड़े दिन पहले का देखो, थोड़े दिन बाद का देखो, थोड़े महीने पहले का देखो, थोड़े महीने बाद में देखो। नए मेहमान जो बाहर से कोई आते हैं तो पहले उनकी स्मृति जो बनी हुई है, जिन्होंने आपको पहले भी देखा है, वो आकर के पहली शुरुआत कहाँ से करते हैं? कोई बात करो, एकदम शरीर बदली जो किकन दुबला पड़िया अदरक वो ये व्यवहार, जो व्यवहार चल रहा है वो पर्याय परिवर्तन। क्यों? उन्होंने 10 महीने पहले जो देखा था वो उनकी स्मृति में, और आज 10 महीने बाद आने के बाद देखते हैं तो एकदम पर्याय में परिवर्तन है। अब हमने लॉन्च करा दिया तो 1 घंटे पहले की पर्याय और घंटे भर बाद की पर्याय में कितना फर्क पड़ गया? पड़ता ही है। तो ये क्या है? ये परिवर्तन जो हो रहा है वो पर्याय परिवर्तन हो रहा है। और पर्याय परिवर्तन किसके कारण हो रहा है? उत्पाद व्यय की प्रक्रिया से हो रहा है। हम रोज खाते हैं, रोज पीते हैं, रोज खाते हैं तो रोज शक्ति आती है, रोज शक्ति का संचय भी होता है, रोज शक्ति का व्यय भी हो रहा है। तो रोज उत्पाद व्यय हो रहा है, ये हमको कहाँ पता चल रहा है? खाने पीने से और शरीर की क्रिया से हमारे अंदर तो उत्पाद व्यय की प्रक्रिया चल रही है। हमारी दृष्टि केवली के जितनी सूक्ष्म तो नहीं है, हम तो स्थूल दृष्टिवादी है। स्थूल दृष्टि से दीर्घकालिकता गिनते हैं तो हर व्यक्ति अपनी हैप्पी बर्थडे मनाता है, 1 वर्ष के हिसाब से ही मनाएगा। अब भाई तुम अब हर महीने मनाओ ना, कौन ना बोलता है? हर सप्ताह मनाओ तो बाहर तो वही आएगा जी। लेकिन अब इतना सब कुछ चलते हुए, इतने सब कुछ होते, ये जीव द्रव्य जो आया है वही जीव द्रव्य जो है आपका अनुगत चल रहा है। तो ध्रुवता किसमें आई? अब आपने जीव द्रव्य की दृष्टि से देखा तो जीव जो है ये द्रव्य है। अब द्रव्य की दृष्टि से देखा तो ध्रुवता बरोबर बनी रही, और शरीर की दृष्टि से पर्याय में उत्पाद प्रक्रिया होती रही। तो यहाँ बात किसकी है? नैयायिक जो प्रश्न करते हैं विरोधाभास, शंकर वाले जो प्रश्न करते हैं शंकर मत के विरोधाभास, तो किसका विरोध किसके साथ आया? विरोधाभास कुछ भी नहीं लग रहा है विरोध। उत्पाद वे सत्वेपि ध्रुवत्वं तिष्ठति, ध्रुवत्वं तिष्ठति सत्येपि उत्पाद वे से प्रक्रिया भवति। अब यही दृष्टांत आप और 50 जगह लगा लो। अब ये दृष्टांत आप 6 द्रव्य में लगाओ। अभी हमने किसकी बात की? जीव द्रव्य की बात की। जीव द्रव्य की बात करेंगे तो आपने ये शरीर है। अब ये प्रक्रिया पहले ध्यान में रखो, किस विषय से किसकी जो है सिद्धि करते जा रहे हैं। पदार्थ तो उत्पाद व्यय की प्रक्रिया से जीव, ये उत्पाद व्यय की प्रक्रिया से ही पदार्थ आएंगे। द्रव्य गुण पर्याय, अब द्रव्य गुण पर्याय के साथ में आपको पदार्थ ही तो देखना है, और करना क्या है? अब कल हमने जैसे देखा था, आप ये देखो कि ये जो है पूरा क्या है, ये आकाश द्रव्य। अब इसी आकाश द्रव्य के अंदर आप ये इसके प्रदेश देख लिए। अब इसी के साथ में जो है धर्मास्तिकाय अधर्मास्तिकाय है। अब इसमें आपने ये देखा, यहाँ लिखा है 6 ही द्रव्य के बारे में, आपको ये देखना है। अब इधर आपने ये देखा कि भाई ये लोकाकाश द्रव्य है। अब इधर आप देखिए धर्मास्तिकाय द्रव्य है, अधर्मास्तिकाय द्रव्य है। अब इधर से जो है ये जीव इधर आया, तो आया तो ये पर्याय किसकी बदली? आकाश क्षेत्र की पर्याय बदली। क्यों बदली? यहाँ का जो अवगाहन था ऊर्ध्व प्रदेश से, वो यहाँ अधो प्रदेश में अवगाहन आपने किया। ऊर्ध्व प्रदेश में जो अवगाहन था वो अधो प्रदेश में अवगाहन किया। हाँ, वहां से बदला कि नहीं? समझो मैं भारत से आया। हाँ, तो वहां के प्रदेश से, आकाश प्रदेश से, उसमें से आप निकल करके यहाँ आए, तो वहां का व्यय हुआ, यहाँ का उत्पाद हुआ। यहाँ से वहां जाएंगे, यहाँ का व्यय होगा, वहां उत्पाद होगा। आपको प्रक्रिया समझकर घटानी जरूरी है जी। तो ये उत्पाद व्यय की जो प्रक्रिया हुई, अब ये प्रक्रिया आपने की तो इससे अवगाहन तो आकाश का ही है जी। और आकाश का अवगाहन बदलता गया। तो जैसे जैसे आकाश का अवगाहन बदलता गया
आपको बदलते आकाश के अवगान से ख्याल आ गया। जी अब आप ये बरोबर समझ सके, देख सके इसके अंदर से, तो ये आपको ख्याल आने से आप समझ गए। अब ये प्रक्रिया तो हुई धर्मास्ति काल में, गति जो हुई वो उस द्रव्य की सहायता से, जिसका जो गुण है उस समय उसका आकाश का अवगाहना गुण था, अवगाहना गुण से आपने आकाश का अवगाहन किया। आकाश क्षेत्रवाची है तो उसके अंदर अवगाहन हो गया, तो उत्पाद की प्रक्रिया निरंतर हुई। इधर देखिए धर्मास्ति काय के अंदर गति हुई, सहायता तो उसी की है, तो आपने ले करके उसे अब जहां गए वहां रुके तो वहां स्थिति हो गई, वहां अवगाहना जो है वहां अधर्मास्ति काय के हिसाब से हुई अवगाहना। अब ये प्रक्रिया अगर हम आपके एक जीव की अपेक्षा से गिनते हैं, अब संसार में जीव कितने हैं? संसार में जीव अनंत जीव है ये, और संसार के अंदर ये पुद्गल परमाणु कितने हैं? तो ये अनंत अनंत है ये। अब ये अनंत अनंत पुद्गल परमाणु और अनंत अनंत जीव, अब इनका गमनागमन प्रति समय हो रहा है कि नहीं हो रहा है? हो रहा है। तो प्रति समय कितने जीव जन्मे और प्रति समय कितने जीव मरे? एक सेकंड के अंदर फटाक से किसी ने आलू काट दिया तो अनंत जीव मरे। अब मरे उनको जाना तो है कि नहीं? एक क्रिया हुई, भाई अनंत जीव एक साथ में काटे वो अनंत मरे, मरे तो उनको तो वो शरीर छोड़कर जाना है। कहाँ जाना है? अब जहाँ जन्म लेना है, अब यहाँ से मर के यहाँ भी आकर के जन्म लेते हैं तो भी उनके उत्पाद और व्यय, यहाँ जा गए वहां उत्पाद हुआ, छोड़ा वहां से व्यय हुआ। ये उत्पाद व्यय की प्रक्रिया एक समय में अनंत की हुई। एक आलू में अनंत जीव है, एक लहसुन में अनंत जीव है, एक ये अंकुरा में अनंत जीव है। तो एक समय में अनंत जीवों का उत्पादन हुआ, तो पूरी दुनिया के अंदर देखो तो एक समय में कितने जीवों का उत्पादन हुआ? ख्याल है कि नहीं? पूरी दुनिया की दृष्टि से देखने जाओ, अढ़ाई द्वीप के क्षेत्र का तो मनुष्य क्षेत्र आदि है, वहां देखने जाओ, यहीं पर तो साधारण वनस्पति का विशेष व्यवहार है। हरिद्वीप के आगे नहीं है ना? हरिद्वीप के आगे क्यों नहीं? नहीं कैसे है ना? पृथ्वी तो है कि नहीं आगे? पृथ्वी है तो वहां मनुष्य नहीं है, तो फिर जलचर वगैरह प्राणी है सब, स्थलचर वगैरह प्राणी है सब, तो पशु पक्षी है तो उनका भी आहार क्या रहेगा? तिरछा लोक में तो है ये व्यवहार सर्व जगह पर, मनुष्य खाली अढ़ाई द्वीप में। अब ये देखने के बजाय क्या देखना है आपको? 6 ही द्रव्यों के अंदर होने वाले उत्पाद व्यय की प्रक्रिया को प्रति समय जी, ये गाथा इन शब्दों का प्रयोग कर रही है। तो इसके हिसाब से आपने देखा है प्रति समय ख्याल है। अब प्रति समय जब हो रहा है तो आप इसको प्रति समय के हिसाब से देखेंगे, आपको बरोबर ख्याल आ गया। तो ये प्रति समय अनंत अनंत जीवों का जन्म मरण है, प्रति समय अनंत अनंत जीवों का गमनागमन है, प्रति समय गमनागमन होने के कारण आकाश क्षेत्र में प्रति समय उत्पाद व्यय की प्रक्रिया हुई क्षेत्रांतर गमन से, और प्रति समय धर्मास्ति काय में गति हुई, प्रति समय अधर्मास्ति काय के सहयोग से स्थिति हुई, प्रति समय जीव जो है जन्म ले रहे मरण ले रहे, उनकी पर्याय बदली, अवगाहन बदला, शरीर क्ष बदला, शरीर लिया शरीर बनाया शरीर छोड़ा, शरीर लिया शरीर बनाया शरीर छोड़ा। जब एक आंख की पलक में 17.5 बार का जन्म मरण हो रहा है एक श्वास में निगोद के जीवों का, तो कितने निगोद के जीव हैं? निगोद के जीव कितने हैं? अनंत अनंत जीव है। अब अनंत अनंत जीवों का प्रति समय जन्म मरण है कितना आयुष्य उनका? 256 आवली का ही आयुष्य है। अब इतना ही आयुष्य है तो इतने आयुष्य में अनंत जीव, अनंत मतलब निगोद के अंदर एक गोले में अनंत है, ऐसे असंख्य गोले हैं, असंख्य गोलों में अनंत निगोद होगी। और एक एक निगोद की संज्ञा जो दी है ये समूहवाची संज्ञा है। निगोद यह संज्ञा एक जीववाची और समूहवाची, समूह में अनंत जीव साथ में, इसलिए वो भी सभी जीव साथ में है। इनको साथ में देख करके आप व्यवहार करेंगे तो ये व्यवहार हमारे लिए स्थूल बुद्धि गम्य भी है, केवली के हिसाब से तो ज्ञान दर्शन गम्य है, अप्रत्यक्ष गम्य है उनके लिए।
प्रत्यक्ष में प्रति समय उनके लिए देखते हुए अनंत जीव जन्म ले रहे हैं, अनंत जीव मर रहे हैं, अनंत जीवों की गति आगति हो रही है, अनंत जीवों की स्थिरता हो रही है, अनंत जीव क्षेत्रावधान कर रहे हैं। अब ये इतना करने के बाद आकाश को क्या नुकसान हुआ है? आकाश स्थिर स्थायी द्रव्य है। वो स्थिर स्थायी द्रव्य होने से जहां है वैसा ही है, जहां जैसा है वहां वैसा ही है। उसमें क्या परिवर्तन हुआ है? कुछ भी परिवर्तन नहीं हुआ। और आकाश को करना क्या पड़ा है? वो अपने आप में स्थिर स्थायी है ही, उसको कुछ भी करना नहीं है। जहां है जिस रूप में है वहां स्थिर स्थायी है ही। तो उसके गुण का दूसरे उपयोग कर रहे हैं, करो भाई, है ये उसके लिए, उसकी व्यवस्था ही ऐसी है। मैं अपने आप में मेरा पूरा व्यापक स्वरूप फैला करके स्थिर स्थायी बन करके बैठा हूँ। उसने सबको जाहिरात कर दी कि जिसको जो मेरा उपयोग करना है कर लेना। मेरा एक ही गुण है, इसलिए मेरा एक ही गुण से आपका एक ही उपयोग होगा, अवगाहन। वैसे ही धर्मास्तिकाय ने कह दिया, भाई मैं भी जो है व्यापक रूप में 14 राजलोक के अंदर स्थिर स्थायी द्रव्य हूँ। मेरा एक एक गुण है, आपको जिसको उपयोग करना है जितनी बार कर लेना। और वो अपने आप में उदासीन होकर के स्थिर है जी। तो उसके तो गति आगति आप अनंत ही बार कोई भी करो, न तो उसका कुछ भी हो रहा है, न नुकसान हो रहा है, न कुछ हो रहा है। उसके संयोग से वो सहयोगी द्रव्य, इसलिए उसके संयोगिक भाव से उसके अंदर उत्पाद की प्रक्रिया होती है तो होती रहेगी। उत्पाद की प्रक्रिया संयोगिक भाव है उसके अंदर, तो सहयोगी भाव से उसको कोई तकलीफ नहीं। तो पदार्थ की अपनी ध्रुवता बनी रही। आप पहले साध्य पर जाइए। साध्य में क्या है? जिनका विरोध है कि उत्पाद व्यय और नित्यता, ये तीनों परस्पर विरोधी गुण धर्म है। विरोधित्वात् एकस्मिन्नेव धर्मिणि कथम संभवति। बस बात इतनी सी है, और ये हमने उनको करके दिखाया। बोलो आप कहाँ विरोध आ रहा है? उत्पाद व्यय से प्रक्रिया भवति तथापि ध्रुवता निरंतरम तिष्ठति। नित्यतायाः नियमित्तेन सातत्य रूपेण वर्तते तथापि उत्पाद व्यय भवति नास्ति कोऽपि विरोध। अब ये आपने 6 द्रव्यों में सब में घटाया, कहाँ विरोध आया? किसमें विरोध आया? अब दूसरी बात क्या? उत्पाद व्ययता का आधार ही नित्यता पर है। आया ख्याल में? द्रव्य ही नित्य नहीं रहेगा तो उत्पाद व्यय क्या होगा? नदी में पानी नहीं रहेगा तो प्रवाह कहां से आएगा? जब पानी नहीं है, सूख गया, नदी सूख गई तो पानी का प्रवाह नहीं है तो फिर आप जो है उसके अंदर कुछ नहीं कर सकते हो। ये प्रक्रिया आप साथ में, ये जो है परस्पर विरोध देख रहे हैं। और सर्वज्ञ ने नित्यता को ही पदार्थगत धर्म बता दिया। पदार्थगत धर्म सत्वे भी उसमें उत्पाद व्यय की प्रक्रिया होती रहती। अब उत्पाद व्यय की प्रक्रिया होती रहती। कोई विरोध नहीं आ रहा है उसके अंदर। ये विशेषता है इसके अंदर देखने। अब आप उस अपेक्षा से ही उसको देखिए, जिस अपेक्षा से ये नित्यता सिद्ध कर रहे हैं। तो नित्यता सबकी अपनी अपनी बनी है। अब उसके अंदर उत्पाद व्यय की प्रक्रिया होनी। अब ये पांचों में अस्थि कायात्मक में तो घटाई, अब काल में घटाओ। षड द्रव्य के अंदर मात्र अस्थि कायात्मक स्वरूप न होते हुए भी काल को द्रव्य के रूप में तो स्वीकार है। तो द्रव्य मतलब क्या? द्रवते पर्यायन धारयन्ति इति द्रव्य। अब वो व्याख्या लिए, अब अस्थि कायात्मक व्याख्या नहीं है तो उसको मतलब अब यहाँ पर पहले इस लक्ष्य से लेकर के चलो। तो द्रवते पर्यायन धारयति इति द्रव्य, तो वो तो है ही उसका गमन। अब वो पर्याय को तो धारण कर रहा है। एक दिन हुआ, दूसरा दिन हुआ, तीसरा दिन हुआ, 1 कलाक बीता, दूसरा कलाक बीता, 1 साल बीता, दूसरा साल बीता, 1 महीना बीता, दूसरा महीना बीता, 1 दशक बीता, दूसरा दशक बीता, 1 शतक बीता, दूसरा शतक बीता, 1 सहस्त्रक बीता। तो ये क्या है? ये उसके पर्याय का परिवर्तन है। तो पर्याय का परिवर्तन से उत्पाद व्यय घटा दो। अब कहे हाँ बाबा से काल को दिन कियो, 1 महीना बीतो, 4 महीना बीता, 4 मास बीतो, 4 मास पूरा हुआ। ये व्यवहार क्यों कर रहे हैं हम?
काल द्रव्य के अंदर उत्पाद व्यय की प्रक्रिया का व्यवहार करें। आज बैसता महीना, आज नया महीना, आज नया साल, आज नया बरस। अब आप काल तो निरंतर एक ही है, उसमें तो उसको तो कोई नया पुराना कुछ है ही नहीं। तो काल भी कैसा हो गया? धर्मस्थी का आकाश के जैसे एक स्थिर स्थायी द्रव्य हो गया। अब आप उसके अंदर जो है स्थिर स्थायी द्रव्य तो उत्पाद व्यय का व्यवहार करते हो। आज नया बरस है भाई, आज जरा नया बरस है, जरा चलो चलो जल्दी आज ये करेंगे, आज ऐसा करेंगे वैसा करेंगे। सब नए द्रव्य के नए महीने के हिसाब से, कोई बैसता महीने के हिसाब से, कोई नए बरस के हिसाब से मना रहे हैं लोग। तो मना रहे हैं तो उसको उत्पाद व्यय की प्रक्रिया तो उसी में हुई, और काल की निरंतरता अखंडता बनी हुई है। काल की निरंतरता आप हम कहे कि भाई महावीर स्वामी के टाइम जो काल था वही काल आज है। किस दृश्य है? 24 घंटे का दिन रात वही है। उस समय महावीर स्वामी के टाइम में भी 24 घंटे का दिन रात तो यही होता था, आज भी यही हो रहा है। क्या फर्क है? अब इसको और पीछे ले जाओ तो आदेश्वर भगवान के टाइम में 24 घंटे का ही दिन होता है। दिन तो बदला नहीं है, दिन रात रात्रि जो है तो वही चल रही है। अब मापक द्रव्य है काल। आपने माप करके हिसाब करके 7 दिनों का सप्ताह, 30 दिनों का महीना, 15 दिन का पक्ष, 12 महीने का बरस, बरस के बाद आप माप करते जाओ। काल में उत्पाद द्रव्य होता है तो काल ध्रुव रूप में रहा है, और काल के अंदर ये जो मैंने दिनमान आपको बताया वो उत्पाद व्यय की प्रक्रिया से गणना में, क्योंकि है ही मापक द्रव्य। अब उसके अंदर जो होगा क्या होगा? वर्तना होगी। वर्तना क्या होगा? परिवर्तन होगा। वर्तना परिवर्तन की संज्ञा से आप व्यवहार करेंगे। ये पुराना है, ये नया है। अब ये कपड़ा आप लोगे तो कपड़े के अंदर आपको ये बुद्धि क्यों आई? ये पुराना नया। पहले कौन सा कपड़ा निकालना भाई? 2 वर्ष से पड़ा है वो निकालना है, कि पहले 2 महीने का नया लिया है वो निकालना है? तो वहां आपको कालवाची पर्याय से व्यवहार करना है। अब कालवाची पर्याय से व्यवहार करके बरोबर आप उस काल से, हम ना ये पहले पुराना पूरा करो, पहले पुराना। हर महिला हर एक को करना है। महिला को देखो घर में नया अनाज आया तो पहले पुराना पूरा करना कि पहले नया करना? अरे ये भी अनाज है, कोई भी लो निसाल है, कुछ भी लो, ऐसे नहीं। पहले पुराना पूरा करो, उसमें जीव जंतु न पड़े, वो पहले खत्म करना है। तो व्यवहार पुराने नए का व्यवहार जो है वो कालिक व्यवहार है। काल स्थिर स्थायी द्रव्य हो गया तीनों काल के अंदर। निष्क्रिय है, वो तो कुछ नहीं कर रहा है आपके लिए। अब जीवों को जाकर के, बुद्धगलों को जाकर उसमें अस्थि कायात्मक प्रदेश समूहात्मक पिंड नहीं है। बाकी सब व्यवहार तो उसके अंदर इसी तरह से होगा। हाँ, आप रखे देखो है क्या उसके? अस्थि कायात्मक प्रदेश समूहात्मक अस्तित्व है क्या? सद्रव्य है क्या? आप राखो, बहुत आवे ही नहीं बोलना। आप पहले उसको ये देखो बैठता है क्या उसके अंदर? बताए ये मत सोचो। वहां केवली गम्यता आने से प्रदेश रचना बताई। प्रदेश रचना के कारण धर्मास्थी काय की ये जो है आकृति बनी, अधर्मास्थी काय की ये बनी। ऐसे आप प्रदेश रचना वाला काल बना के देखो। ये मैं निकाल देता हूँ। अब इसके सामने आप काल द्रव्य कैसे बनाओगे? चलो करो। प्रदेश रचना उसकी है कहाँ? नहीं है। तो फिर नहीं है तो यहाँ पर ये हुआ कि तो काल का चित्र कैसे बनाएंगे अपन? हाँ ये बनाओ। अब ये जो है सूर्य है, इधर देखो। अब ये सूर्य है, ये दूसरा सूर्य है, और ये चंद्र है, इधर ये चंद्र है। अब इधर ये ग्रह नक्षत्र। अब इनका जो है नित्य गति, ये नित्य गति है। नित्य गति मतलब अखंड धारा में नियमित जो गति चल रही है उसको नित्य गति दिया। अब इसका प्रकाश यहाँ पड़ा कि नहीं? अब इसका प्रकाश इधर, ये मेरू पर्वत के कारण यहाँ अंधेरा आएगा, तब इसका प्रकाश यहाँ पर आएगा। अब इसके और इसके दो के बीच में अंतर कितना है? 24 घंटे का अंतर है। तो यहाँ पर ये 24 घंटे का दिनमान हो गया। फिर 12 घंटे सूर्य के बाद ये 12 घंटे चंद्र आ गया, तो ये रात्रि होगा। अब ये इनकी निरंतरता गति होने के कारण क्यों ली प्रक्रिया? दूसरी कोई प्रक्रिया क्यों नहीं ली आधारभूत? तो ढाई द्वीप के अंदर
चर गति संज्ञक ज्योतिष का मंडल है और उसकी निरंतर गति है। निरंतर गति के कारण निरंतर नियमित रूप से दिन रात हो रहा है। ऐसी मापक व्यवस्था अन्य और किसी पर नहीं बैठ रही है। ये जो मापक व्यवस्था का आधार बनाया है दिन रात के हिसाब और ज्योतिष का है, मतलब उसकी ज्योति फैलती है और उसकी ज्योति से प्रकाश और दिन रात वगैरह होते ही होते हैं। अब इसको छोड़ करके ऐसा दूसरा क्या आधार ले सकते हैं? काल का मापक आधार। अब दिगंबरों ने क्या लिया है, एक एक करके उनका जो अलग मत है, तो दिगंबरों ने क्या लिया है? अब दिगंबरों के हिसाब से ये जो है, ये सब क्या है? प्रदेश रचना है। अब ये जो प्रदेश रचना है, तो इस प्रदेश रचना पर इनका कहना ये काल चल रहा है, ये निरंतर इनकी गति जो होती जा रही है, तो निरंतर गति इसके ऊपर होती चलते इस तरह से जो है वो ये कह रहे हैं प्रदेश पर ही चल रहा है। अब कौन चल रहा है? परमाणु चल रहा है। ये आपने ले लिया, इधर से परमाणु लिया और ये आकाश क्षेत्र है। अब आकाश के ऊपर परमाणु जो है निरंतर रूप से चलता जा रहा है, तो इसके आधार पर जो है हम परमाणु अकेला रह सकते हैं। परमाणु को जितना चिंता होगा तो उसे बदलना बोल देंगे। एक परमाणु, अभी आप दूसरे विचार में मत जाओ, दिगंबरों का मत समझने की कोशिश करो। परमाणु, हाँ, एक परमाणु की गति क्या है? अगर अनंत के जेठा हो गया, समूह हो गया या स्कंद हो गया, तो वो थोड़ी गति करेगा, और एक परमाणु की गति जो है, तो परमाणु गतिशील है। अब उस हिसाब से, उसकी गति के हिसाब से आप मानो तो आकाश प्रदेश तो कितने हैं? असंख्य है। असंख्य आधा प्रदेश पर जो है परमाणु गति करे। अब उसकी गति के हिसाब से समय मान लो, चलो परमाणु नहीं और जीव गति करता है, तो अब आप जीव की गति के हिसाब से बैठाओ काल की व्यवस्था। अब ये जो है 14 राजलोक है। अब यहाँ पर जीव जब गति करे, अब ये जो प्रदेश रचना हुई किसकी? आकाश की प्रदेश रचना हुई। अब जीव यहाँ से गति करे तो एक समय में कहाँ तक पहुंच सकता है? समुद्रगाज के अंदर जीव 14 राजलोक के अंदर अपना प्रदेश फैला, तो उसके हिसाब से अगर ये करने जाए तो एक समय के अंदर 14 राजलोक मानेंगे कि एक समय में एक आकाश प्रदेश से दूसरे आकाश प्रदेश पर गति मानना? एक आकाश प्रदेश से दूसरा आकाश, दो में क्या अंतर है? जब अस्पृशत गति आएगी तब क्या होगा? तो वो आकाश प्रदेश को स्पर्श किया जाएगा। हाँ, तो आइए, ये अब गति आधार कैसे लेना? समय की व्यवस्था करनी है। अब ये सूक्ष्म समय की काल व्यवस्था और स्थूल काल की व्यवस्था, अब दोनों को जिस तरह से आप करते जाओ तो फर्क कितना पड़ रहा है। जीव यहाँ से 7 राजलोक में से अगर उसको ये जाना है तो जीव तो जाएगा, जीव की गति तो एक समय में 7 राजलोक हो गई। अब एक समय में 7 राजलोक हुई तो आप व्यवस्था कैसे करोगे, मानेंगे कैसे? अब 7 राजलोक का गमन करने से एक समय हुआ, और इधर क्या करना है आपको? ये एक आकाश प्रदेश से दूसरे आकाश प्रदेश पर गति करने से एक समय। आप सोच नहीं, समझ नहीं रहे। तो यहाँ से एक परमाणु ये जो गति कर रहा है, तो परमाणु की गति जिस तरह से निरंतर चल रही है, अब ये निरंतर चलते 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 किस तरह से हम मापें? स्थिर स्थायी माप कौन सा बनाएंगे? ऐसा कौन सा स्थिर स्थायी माप बनाएंगे? क्योंकि यहाँ तो एक समय में जीव 7 राजलोक चला जाता है और अस्पृशत गति है, तो एक प्रदेश से दूसरे प्रदेश, तीसरे प्रदेश, सब प्रदेश को स्पर्श करने जाए तो असंख्य समय हो जाएंगे। और यहाँ तो एक समय में जीव को जाना है, तो ये आधार बैठता नहीं है। क्या है कि बात, विषय क्या चल रहा है? विषय क्या चल रहा है? बोलो तो सही। आप ध्यान में ही हो कि कोई दूसरे ध्यान में? ये मत बोलो, ऐसे मत बोलो। विषय को आप क्या बोलेंगे? आप चतुर हैं, होशियार हैं, इसलिए कुछ भी बात बैठा तो दोगे, आप लगेगा कि हाँ इनका ध्यान। विषय क्या चल रहा है? काल का, ऐसे विषय काल का।
लास्ट लाइन क्या बोलेंगे? लाइन से मैं थोड़ी लाइन पूछ रहा हूँ, तो आप विषय कैसे इसमें काल की किस गति के आधार पर काल की व्यवस्था करनी, आप पकड़ नहीं रहे हो, विषय को पकड़ने की कोशिश नहीं पकड़ते, आप दूसरे विचार में रहते हो, इसलिए मैंने पूछा, नहीं तो नहीं पूछता। असंख्य प्रदेश, अरे दिगंबरों ने अगर सूक्ष्म काल के लिए व्यवस्था बैठाने की कोशिश की और ये व्यवस्था बैठाई, परमाणु की गति, परमाणु की गति का आधार आकाश, आकाश ही सबके लिए आधार द्रव्य है, परमाणु आदि तो आधे द्रव्य। अब दो है गति कारक, परमाणु और जीव। कर्ता भाव में क्रिया करने वाले दो द्रव्य हैं, आधारभूत तो जो है वो तो निष्क्रिय द्रव्य है। तो आकाश के प्रदेश तो स्थिर स्थायी हो गए, आकाश के प्रदेश बदलेंगे नहीं। इधर देखो, आकाश के प्रदेश का ये जो अंतर आपको दिख रहा है, ये भी स्थिर स्थायी है, कम ज्यादा होने वाला नहीं है। वैसे आकृति है, तो प्रदेश की रचना इसके सिवाय होती नहीं है, आप ये क्यों बात कर रहे हो? प्रदेश रचना ये मैंने फटाफट आपको ऐसे करके दिखाई, ये आपको समझना, ये प्रदेश है, ये कपड़ा कैसे है देखो आप। अब ये धागा, एक धागा सीधा, एक धागा खड़ा है कि नहीं है, एक आ रहा है एक खड़ा है, वैसे हुई प्रदेश रचना। तो आकाश रचना प्रदेश के हिसाब से है। अब इधर देखो, आकाश स्थिर स्थायी द्रव्य है, निष्क्रिय द्रव्य है, क्रिया करता नहीं है, सक्रिय द्रव्य नहीं है, एक एक बात को बैठाओ पकड़ के। तो उसमें आकाश के प्रदेश के अंदर का जो बीच का अंतर, ये जो दिख रहा है आपको, ये जो आकाश के प्रदेश का अंतर दिख रहा है, इसमें कम ज्यादा कुछ होने वाला है क्या? नहीं होता है। अनंत काल में भी आकाश प्रदेशों के बीच का अंतर जो है, वृद्धि हानि नहीं होती है। लिखो आप, अनंत काल में भी आकाश के प्रदेशों का वृद्धि हानि नहीं होती है। अंतर की शब्द मत छोड़ना। अनंत काल में आकाश प्रदेशों की अंतर की वृद्धि हानि नहीं होती है। तो जो देखो, एक तकलीफ तो आपकी है, सूक्ष्म आप क्या है कि विषय चलता है तब सूक्ष्म बुद्धि से पकड़ते नहीं हो। दूसरी बात, लिखने का कुछ भी व्यवहार नहीं है, मैं बोलूं कि लिखो तो पेन पकड़ेंगे, और फिर आप जो है होमवर्क करते नहीं हो, तो ये सब हवा में उड़ने वाला है। मैं तो पहले से कहता आ रहा हूँ, क्या ना, ये अच्छा है अपने यहाँ कोई परीक्षा वरीक्षा कुछ नहीं होती है, 1 महीना बीता, 2 महीने बीते, 3 महीने बीते, आया कि नहीं समझ में आया, मैं मेरा कर्तव्य निभा रहा हूँ। एक विद्यार्थी के रूप में पढ़ने का जो परिश्रम चाहिए वो आपकी तरफ से नहीं है। फिर मैं ख्याल आता है कि हाँ, ये बुद्धि में पकड़ नहीं रहे, छोड़ रहे हैं बात को, ये दूसरे विचार, मैं आगे बोलता जा रहा हूँ, आप पीछे वहीं रुक गए, समझे, इसलिए मैं वापस घूम करके आता हूँ। फिर आपको ये ख्याल आना चाहिए, सूक्ष्म काल नहीं, अभी उसको माने, पहले आधार, गति के बिना काल का आधार नहीं बैठता है। हमने अभी तक इतने दिन तक इसमें क्यों काल की व्यवस्था का विचार नहीं किया? क्यों नहीं किया? अस्थि कायात्मक 5 का ही विचार इसमें चल रहा है, इसलिए हमने काल को बीच में नहीं लाया। अब आज हम 6 द्रव्य इन्होंने यहाँ लिखा है दूसरी गाथा में, इसलिए हम काल की बात ले रहे हैं। अब ये काल का विषय बहुत अलग है। अब दिगंबर मत को लो, श्वेतांबर मत को लो, और फिर उसके हिसाब से व्यवस्थित गणना करके बैठा हो तो महीना भर लगेगा। आपने आवेदन डालो, क्या लगेगा शॉर्ट? हाँ, एकदम आपको एकदम 1 महीने की बात 1 मिनट में ही चाहिए, आपको इतना शॉर्ट चाहिए, और फिर बुद्धि में कुछ बैठती नहीं, आदत बना ली आपने शॉर्ट में, फिर आपको कोई समझ में आता नहीं है, और फिर बात दिमाग में, बुद्धि में बैठती नहीं। तो इतना बड़ा जिन्होंने मत बनाया, जिसके ऊपर ग्रंथों के ग्रंथ है, काल के ऊपर ग्रंथ के ग्रंथ है, दिगंबरों के क्या, श्वेतांबरों के नहीं है क्या? आगम शास्त्र में व्यवस्था, उन्होंने मत अलग बनाया है, ये समझ सोचो कि खाली दिगंबर। अब उनको अस्थि कायात्मक प्रदेश छोड़ करके उसको काल को भी अस्थि कायात्मक सिद्ध करना है। तो वो उन्होंने किया, तो वो जिस तरह से कर रहे हैं,
अपने पास दलील क्या है? दलील है, हमारे पास दलील है कि अस्थि कार्यात्मक द्रव्य नहीं है, व्यवस्थात्मक द्रव्य। क्यों? कारण? अब ये सुतर्क है कि कुतर्क है? ये सुतर्क है, सुने हैं, कुने हैं, कुतर्क है कि आदत ही है खाली? आदत से सबके बीच में हमने क्यों कैसे? ये तो गलत क्या है? वहां खंडन बरोबर है। यहाँ आप ये बोलो कि काल के अस्थि कार्यात्मक द्रव्य क्यों नहीं है, क्यों नहीं है, क्यों नहीं है? अब कहाँ से लाना है? जैसे वहां पे वैसे यहाँ पे कैसे बोलो? साधन में भाव है। चलो मैं बंद होता हूँ, चुप कर, बोल। ईश्वर करता है, वो उन्होंने माना, उन्होंने अपना जो मत का प्रस्तावित किया, फिर अपन ने अपने जय शासन की दलीलों से उसे खंडन किया कि ईश्वर करता है, तो ये प्रॉब्लम सारी है। वैसे ही दिगंबरों ने माना कि भाई कालस्थी आत्म द्रव्य, तो अपने पास दलील क्या है कालस्थी आत्म द्रव्य नहीं है? आगम प्रमाण, प्रत्यक्ष प्रमाण, अनुमान प्रमाण। अस्थि कायात्मक करने के लिए पहले प्रदेश समूहात्मक चाहिए कि नहीं? लेकिन वो तो कह रहे हैं, अपन कह रहे नहीं है, तो कौन से? अरे वो कह रहे तो वो अलग रीत से इस तरीके से बैठा रहे हैं। आप ये कि तो आपने इधर का भी नहीं अभ्यास किया, उधर का भी अभ्यास नहीं किया। बुद्धि चातुर्य दिखाने से नहीं बैठेगी बात। तो वही तो क्या है? आप क्या है तो उन्होंने कैसे, अब वो जेने गुजराती आवड़े छे ने मारी मसड़ी गमे तेम करीने बेहाल। आप अपने बुद्धि व्यासंग में चल रहे हो, अपे और ऐसे और वैसे। यहाँ पर अस्थि कायात्मक स्वरूप किसके बाद? आकाश का कैसे है, धर्मस्थि का धर्मस्थि का कैसे, जीव बुद्धल का कैसे, वैसे उसका कैसे अलग से बैठाना? होवे तो बैठा ना, अस्तित्व नहीं है तो उसमें बुद्धि नहीं दिख रहा है, सर्वज्ञ के वचनों नहीं दिख रहा है तो वो अरूपी है, कहा तो है कि नहीं? तो आकाश को क्या अरूपी कहेंगे कि रूपी कहेंगे? क्या कहेंगे? आकाश को रूपी। अरे काल को अरूपी कहेंगे कि रूपी कहेंगे? क्या मान रहे हो? उल्टा मत बोलो, पहले मैं पूछूं उसका जवाब दो। काल को चर्चा पर नहीं है तो नहीं है तो कैसे करना फिर? तो काल रूपी के रूपी, अब है ही नहीं तो कैसे बोलना? न तो रूपी है तो है ना। आप पहले उल्टी खोपड़ी मत चलाओ, क्या है? उल्टी खोपड़ी चलाओगे सब उल्टा जाएगा। काल क्या है? काल जो है रूपी भी नहीं है, अरूपी भी नहीं है, दोनों नहीं। हाँ, तो उसका स्वरूप क्या? फिर बात जब वही तो कह रहे हैं स्वरूप नहीं है, मापक द्रव्य व्यवस्था है। आप क्यों उल्टी बुद्धि चला रहे हैं? ऐसा क्या होता है? पहले उल्टा सीधी बुद्धि चलाओ। रूपी अरूपी किसको कहते हैं? जिसके वर्ण का अंदर स्पष्ट होता है रूपी। तो रूप भी गुण है, अरूपी बना भी गुण है, धर्म है, धर्म होने के कारण से तो मूलभूत द्रव्य के रूप में जिसका अस्तित्व होगा वही रूपी अरूपी होगा। हाँ बराबर। तो अपन काल को द्रव्य तो मान ही रहे ना? नहीं मानते हैं, द्रव्य नहीं मानते। नहीं, षड द्रव्य तनो प्रत्यक्ष। अब वहां शब्द लेना है कि अर्थ लेना है? बोलो, शब्द लेना है? शब्द बरोबर है कि नहीं? यहाँ पर मापक द्रव्य, खाली द्रव्य तो बोलेंगे तो मापक द्रव्य। अरे दिया तो अर्थ क्या हुआ? कितना फर्क पड़ गया? द्रव्य कितना, अपन क्या बोले? बोलो ना अच्छा द्रव्य आप, क्योंकि अपनी अपने जैनाचार्य की पुस्तक षड द्रव्य विचार तो ना थोड़ी है, पर वहां अर्थ क्या करना है? मापक द्रव्य का कोई मना तो फिर मना नहीं है तो फिर उसको कैसे रूपी अरूपी बनाएंगे? तो मानेंगे ना। तो रूपी अरूपी दो ही चीज होती है, जीव अजीव, नो जीव से होता है। रूपी पकड़ के चलो, आपको बुद्धि विलास से चर्चा करनी है, मैं समझा कुतर्क से, लेकिन पहले आप आधार आधे पकड़ के नहीं कर रहे हो। रूपी अरूपी धर्म है, धर्मी हो तो धर्म है, धर्मी दो ही है, जीव और अजीव, जड़ और चेतन। अब धर्मी दोनों में से 5 अस्थि कायात्मक पदार्थों का विभाजन कर दिया रूपी अरूपी के हिसाब से। एक ही पुद्गल द्रव्य रूपी है बाकी के, तो दोनों आधारभूत द्रव्य है। धर्म जो है रूपी अरूपी पना, वो दोनों आधारभूत द्रव्य में बरोबर बैठता है। हाँ, अब उल्टी बुद्धि चलाओ आप वापिस। अब काल को धर्मी गिनेंगे तो काल को तो काल धर्मी आप बोलते दो ही द्रव्य। हाँ बस, तो अब जड़ और जड़ और पुद्गल नहीं बोलना, जीव और अजीव दो ही द्रव्य, जड़ चेतन दो द्रव्य। अब दो में से किसको मैं काल को किस में बैठे? पुद्गल में डालेंगे। क्यों? अजीव में डालेंगे। हाँ, अजीव में डालेंगे। अजीव में डाल उसका क्या? तो रूपी बोला, तो वैसे काल को कहीं पे डालना पड़ेगा, जीव या जीव। आप बोलो डाल के बताओ, चलो मैं चुप रहता हूँ। तो आप बोल के आप बैठा के बताओ, आपकी बुद्धि विलास को मैं समझ गया। इसमें क्या खड़ा है? नहीं जाता है तो क्या क्या करेगा? अलग जीव अजीव अलग और काल अलग। हाँ ये बात है।
थोड़ी सी तो बुद्धि काल सही के चलो द्रव्य बोलेंगे, मापक द्रव्य बोलेंगे, बस। तो उसके उसका रूपी की अरूपी क्या बोलेंगे? तो फिर वापिस बात आई वहां पे, कुछ नहीं, रूपी अरूपी कैसे बोलेंगे आप उसको? तो काल बोल रूप, लूंगा, अरे बोल लूंगा। कोई पूछे काल बोल माने दिया ना, बहुत बोल बोल तो दिया मापक द्रव्य है। कोई बोले काल के ऊपर 5 लाइन लिखो, तो क्या बोलेगा? अब 10 लाइन लिखो, 5 पेज लिखो, पूरी बुक लिखो, मैं भी लिखने को तैयार हूँ। तो बोल लूंगा। मैं बुद्धि को उल्टी दिशा में नहीं जाके नहीं लिख सकता हूँ। जब रूपी अरूपी धर्म है, धर्म धर्मी में ही होता है। अब धर्मी नहीं है तो रूपी भी नहीं कह सकते, अरूपी भी नहीं कह सकते। अब सीधी बात आ गई तो फिर क्यों घूट रहे हो? निर्णायक बात, निश्चयात्मक बात और सिद्धांतात्मक बात। जिस धर्म का आधार जो धर्मी होगा तो उसको धर्म है। हाँ, तो धर्मस्थिका धर्मी है, बरोबर है, तो उसका वो आरोपी बना दिया, क्यों नहीं आरोपी दिया। प्रदेश समात्मक पिंड नहीं है, होने से धर्मी नहीं। अब इसके अंदर उनका क्यों है? अस्थि कायात्मक स्वरूप होने से अस्तित्व है, सद स्वरूप है, इसलिए उनको धर्मी बताया। अब उसका अरूप है, रूप नहीं है तो अरूपी है। इसका धर्मास्ति का धर्मास्ति के अंदर, और उनके अंदर वर्ण गंध रस स्पर्श नहीं होने के कारण अरूपी है। पुद्गल में वर्ण गंध रस स्पर्श होने के कारण रूपी है। अब वैसा वैसा मतलब वर्ण गंध रस स्पर्श होने के लिए प्रदेश समूहात्मक पिंड का होना अनिवार्य है कि नहीं? अब बुद्धि सीधी चलाना। अब आकाश काल द्रव्य के अंदर वैसा प्रदेश समूहात्मक पिंड रूप हो तो रूपी अरूपी बैठेगा। ठीक है, स्पष्ट। प्रदेश समूहात्मक स्वरूप नहीं होने के कारण धर्मी नहीं बन रहा है, द्रव्य नहीं बन रहा है, तो रूप अरूप किसके है? रूप अरूप तो किसके गुण है? द्रव्य के गुण है। तो द्रव्य पदार्थ वैसा बनना चाहिए। तो दिगंबर का कह दिया था। अब ये दिगंबर क्या है, वो बात पकड़ में नहीं आई। अब गतित्वात् कालस्यापि, गति का गुण बताकर काल को जो है वो द्रव्य बनाने जा रहे हैं। अब इधर देखो, गति काल की है कि गति परमाणु की है? इधर मैंने आपको बताया था गति जीव द्रव्य की है, तो एक समयावच्छेदन अस्पृशत गतित्वात् 14 राजलोक के अंदर उसकी गति होती है, तो जीव की। बस अब आई पकड़ में। अब बात नहीं, अब सीधी गाड़ी पटरी पर सीधी चला। अब 2 के सिवाय तीसरे की गति नहीं है, तो काल की गति नहीं मानेंगे, पर द्रव्य की गति के आधार पर काल को मापक बनाएंगे। पहले ये वाक्य बोलो। काल की गति नहीं मानेंगे, पर द्रव्य के आधार से काल को मापक बनाएंगे। बराबर, लिखो आप, ये वाक्य इधर उधर नहीं होना चाहिए। काल की गति नहीं मानेंगे, पर द्रव्य के आधार से मापक द्रव्य मानेंगे। नहीं, उल्टा मत लिखना, एक अक्षर इधर उधर। काल की गति नहीं मानेंगे, पर द्रव्य के आधार से काल को मापक द्रव्य मानेंगे। पर द्रव्य की गति, पर द्रव्य की गति के आधार से मापक द्रव्य मानेंगे। हाँ, अब कितना फर्क पड़ा? पर द्रव्य की गति कौन हुई? पर में कौन हुआ? पुद्गल या जीव। अब पुद्गल की गति के आधार पर आप काल मानेंगे कि जीव की गति के आधार पर काल मानेंगे? निरंतरता चाहिए, अखंडता चाहिए। जैसे सूर्य चंद्र की निरंतर गति है, पर के अंदर कौन लिया? सूर्य चंद्र ले लो। तो सूर्य चंद्र लिया तो सूर्य चंद्र के आधार पर गति का आधार कौन हुआ? गति का आधार सूर्य चंद्र हुआ। गति का आधार नहीं, गति कारक सूर्य चंद्र हुए। गति कारक, इधर देखिए पहले, अब आप ध्यान से समझना, पहले कह रहा हूं, विषय लिया है आपने। अब ये क्या हुआ? क्षेत्र। क्षेत्र होने से इसको हमने नाम दिया एक पृथ्वी। अब पृथ्वी के साथ आकाश प्रदेश भी है, पृथ्वी का क्षेत्र है। अब इधर देखो, अब सूर्य, ये है सूर्य, अब सूर्य निरंतर गति कर रहा है, तो सूर्य के निरंतर गति और इसके सूर्य की ज्योति यहाँ पड़ रही है।
ये सूर्य की ज्योति से सूर्य का प्रकाश जो है यहाँ पर, तो यहाँ पर आपने इसको माप लिया। अब सूर्य जैसे जैसे यहाँ से आगे बढ़ रहा है, आगे बढ़ रहा है, तो सूर्य की गति ये यहाँ से चलते 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 इसकी गति के आधार पर ये ज्योति इसकी जो जा रही है, अब यहाँ पर आया तो यहाँ और यहाँ ये बीच का अंतर आप मापते चलो। एक प्रदेश, दूसरा प्रदेश, तीसरा प्रदेश, चौथा प्रदेश, पांचवा प्रदेश, छठा प्रदेश, सातवां प्रदेश, आठवां प्रदेश, नौवां प्रदेश, 10वां प्रदेश। अब ये करते करते आप यहाँ तक आए, कितने हुए? 1000 प्रदेश हुए। तो अब एक समय, एक सेकंड, दूसरी सेकंड, तीसरी सेकंड, चौथी सेकंड, पांचवी सेकंड, छठी सेकंड, सातवीं सेकंड, आठवीं सेकंड, ये हुई कि नहीं हुई? हाँ हुई। तो अब उसको माप लो। ये हमने बनाया, ये माप करने का आधार बनाया जी। अब माप करने के आधार में आपने काल मापा। अब ये मापते मापते आपने कितना मापा? ये हो गई 60 सेकंड। तो 60 सेकंड मापी तो 1 मिनट का व्यवहार कर लो आप। ऐसे करते करते सूर्य चंद्र जो है कारक द्रव्य है, कारक है। ऐसे उल्टा सुल्टा मतलब सूर्य चंद्र की गति की निरंतरता और अखंडता। तो सूर्य चंद्र की जो गति हो रही है, अब ये आते आते यही सूर्य यहाँ पर आया। अब गति हो रही, गति की निरंतरता है। अब गति की निरंतरता से आपने यहाँ तक माना। अब यहाँ जो सूर्य आया उसकी भी ये ज्योति जो है यहाँ है। आ रहा है ख्याल में आपको? अब ये जिस तरह से जहां पर आपने आया सूर्य की गति, ये कौन बता रहा है? आगम शास्त्र बता रहे हैं। अभी मैं दिगंबर की बात नहीं कर रहा हूँ, ये आगमिक शास्त्र की बात है। अब इसकी निरंतर गति है, पहले ये आपने देख लिया। अब निरंतर गति के कारण जो है, इसने जितनी गति की तो क्षेत्र बना आधार। आकाश पर ये सूर्य की किरणें कहाँ पड़ी? सूर्य की किरणें जहां पड़ी उससे आप आधार मानेंगे। अब ये आधार मापते मापते, क्योंकि निरंतर गति है, आज भी सूर्य की गति वही है, कल भी वही रहेगी, परसों भी वही रहेगी, 10 साल के बाद भी वही रहेगी, 100 साल के बाद भी वही। निरंतरता, अखंडता आने के कारण गति कारक आधार हमने सूर्य चंद्र को बनाया। और सूर्य चंद्र के आधार पर ये है यहाँ पर क्षेत्र प्रदेश। तो क्षेत्र आकाश का है और पृथ्वी का। अब यहाँ हमने जो है ये आप पहले क्या करते थे? ऐसे लकड़ी लगाते थे, सूर्य की किरणें इस पर पड़ी कि इस पर से किरण यहाँ पर गई, इस पर अंधेरा आया, इस पर गई, इस पर से इस पर आई, इस पर से इस पर आई, बरोबर जो है वो ऐसे जो है। इसके ऊपर आपने इस लकड़ी को जब लगाया, अब ये लकड़ी यहाँ पर लगी है, ये लकड़ी यहाँ पर है, इधर देखो। अब इधर से जब सूर्य की किरणें इस पर आएगी, तो इधर हमने इधर क्या रखा है? ये एक चमकने वाला। हाँ, ये क्या रखा? चमकने वाला। जैसे सूर्य की किरण इसके ऊपर पड़ी कि फटाक से ये चमका, तो हमने ये कहा कि हाँ 1 बजा है। अब ये यहाँ से चल करके जब यहाँ पर आ गया, तो इसके ऊपर अंधेरा आया, इसके ऊपर प्रकाश की सूर्य पड़ी, वो चमक पड़े, तो ये 2 बजे। तो 2 के बाद में ये क्या है? बीच का अंतर। अब ये अंतर कितना हुआ? 60 मिनट का अंतर हुआ। तब 1 घंटे के बाद दूसरा घंटा। स्पष्ट बात, एकदम स्पष्ट। हाँ, अब ये जो गति का आधार स्थिर हुआ कि नहीं हुआ? हाँ, गति का आधार स्थिर करने से ये व्यवस्था बैठी। गति का आधार स्थिर करने से। हाँ, तो गति का आधार किसको स्थिर किया? ये कौन है? सूर्य चंद्र। हाँ, गति कारक कौन है? गति करने वाले कौन है? वो जो है, जो कारक है उसके कारण गति हो रही है और उसकी ज्योति है। तो जैसे वो सूर्य चंद्र गति कारक द्रव्य जाए, चंद्र और उसकी ज्योति क्या है? उसका गुण है। गुण गुणिनोर अभेद। सूर्य के साथ सूर्य की किरणों का, प्रकाश का अभेद संबंध है, तो उसकी निरंतरता बनी रही है गति की। तो गति की निरंतरता से यहाँ नियमित रहो। अब आपको मापना है, अब मापक आप करो। कह रहे हैं मापक आप करना है। आज हमारी वो सबकी बुद्धि स्थूल बुद्धि है, तो हम इससे मापेंगे। अभी ये लोग जो है विज्ञान के क्षेत्र में रॉकेट छोड़ते हैं,
ख्याल है। अब मिसाइलें बन रही है, रॉकेट डाल रहे हैं, उनका सबसे बड़ा आधार उसकी मिसाइलों को बनाने के रोज अलग अलग परीक्षण करते हैं। क्यों करते हैं? थोड़ा सा इंजन में सुधारा किया कि गति बढ़ी, और देखा कि और गति बढ़ानी, उसको क्रायोजेनिक इंजन बोलते हैं। अब वो क्रायोजेनिक इंजन के अंदर फ्यूल किस तरह से लगाना, उसकी गति कैसे होगी, तो वो 1 सेकंड में कितने किलोमीटर जाता है। अगर 1 सेकंड में पहला 10 साल पहले जो है 2-3 किलोमीटर जाता था, अब आज उन्होंने बना दिया 1 सेकंड में 10 किलोमीटर जाए। कितनी गति बढ़ाई उन्होंने। अब गति बढ़ाई, अच्छा आकाश तो क्षेत्र उतना ही है, आकाश तो बदलेगा नहीं। आकाश क्षेत्र का अंतर जो है वो तो पृथ्वी का अंतर जो जिस तरह से वो बदलने वाला नहीं है। अब ये बदलते बदलते आज उनका रॉकेट छोड़ने के पीछे, मिसाइल बढ़ाने के पीछे सिर्फ उनको गति बढ़ानी है, समय घटाना है। बस बराबर। विज्ञान काल कम करना है। हाँ, विज्ञान के अंदर आज भी सबसे बड़ा सिद्धांत यही चल रहा है। रात दिन सब इसी पर लगे हुए हैं, गति बढ़ाना, समय घटाना। बराबर। तो ये उनके हिसाब से जो है वो बढ़ाते जा रहे, बढ़ाते जा रहे। अब गति करने वाला जो साधन है उसकी अपने को गति बढ़ाने में क्या करेंगे, आप कैसे करेंगे, तो वो उनको देखना है। क्या साधन डाले, कैसा साधन डाले कि निरंतरता बनी रहे, निरंतरता बनी रहे, अखंडता बनी रहे। ये अखंडितता करने की उनकी सारी प्रक्रिया है। अब एक ही है, आकाश में आप कुछ भी नहीं कर सकते हो। क्षेत्रांतर ये आकाश है, आकाश के अंदर का क्षेत्र आप घटा बढ़ा नहीं सकते हो। आकाश, अभी मैंने पहले जो बात की थी, आकाश के प्रदेशों की संरचना, तो आकाश के प्रदेशों की संरचना, अब ये प्रदेश संरचना है क्या, तो ये प्रदेश संरचना, इसके बीच में ये क्या दिख रहा है आपको, अंतर। अब ये अंतर जो आकाश प्रदेश के क्षेत्र के बीच का दिख रहा है, उसमें आप कुछ वृद्धि हानि कर सकते हो नहीं। प्रदेशांतर, अब इस प्रदेश से इस प्रदेश के बीच में, अब ये कपड़े के बीच में हो रहा है, ख्याल है कि नहीं। आपका कपड़ा है तो इसमें धागे के बीच में अंतर ज्यादा है, ये कपड़ा है तो इसके धागे के बीच में, दो के बीच में अंतर कम किया है। अब उन्होंने बनाते समय सेटिंग ऐसे की, उनको जो धागा बैठाना था ना, तो दो तरफ के उनके पकड़ के जो तार थे, इधर लपेट और इधर लपेट, तो इसके बाजू में दूसरा लाए, तो ये अंतर घटाया और ये अंतर बढ़ाया, ख्याल है क्या। तो वो जो है हाथ से किया हुआ, ये मशीन में किया, हाथ से उन्होंने किया तब अंतर इतना रखा था, तो ये कपड़ा ऐसी है। हाँ, और ये कपड़ा बनाया तब उसने धागा और पतला करके मशीन में जोड़ा, अब मशीन के अंदर अंतर घटा दिया। अब इससे भी ज्यादा जो है ये कपड़ा, अब ये कपड़े के अंदर और ज्यादा अंतर घटाए, तो पास पास में सटा दिए, भले पास पास में सटाए, लेकिन मैं यहाँ पर इसको शाई लगा रहा हूँ, इधर देखो, तो किसी न किसी एक धागे पर तो लगेगी। अब वो फैलेगी तो इधर उधर किस में जाएगी। यथा आकाश प्रदेशानम संरचना तदनुसारेणैव जीव पुद्गलस्य गति भवति। जैसी आकाश प्रदेश की रचना है, अब उसके बाद जीव या परमाणु जो भी गति करने वाले आवे, अब जिसकी जितनी ताकत है गति करो भाई। जी साहब। अब गति करते करते आप कितनी गति करेंगे, किस शक्ति से, कितनी शक्ति से आप गति करेंगे, तो अब उस, तो ये संरचना बैठती नहीं है। क्लियर, कुछ भी नहीं हुआ आपको। अब ये दिगंबर बैठाते हैं, दिगंबर जो है उन्होंने जो है ये प्रदेश रचना करके उसके ऊपर जो है काल को गति कारक बना के बैठा रहे, इसलिए अस्थि कायात्मक बना रहे, तो वो तो होने वाला नहीं है। तो यहाँ पर निरंतरता किसके लिए, सूर्य चंद्र आदि की अखंड धारा है। क्यों है, चर ज्योतिष का मंडल के जीवों का स्वभाव है। चर और अचर, चर और अचर दोनों को करने के कारण स्पष्ट हो गया, निरंतरता उनकी बनी रही है। ये निरंतरता चर की आई तो अनंत काल तक जो 2.5 द्वीप समुद्र के अंदर जो भी सूर्य चंद्र के जीव आएंगे, देव बनेंगे, उनको इसी गति से चलना है बस।
अच्छा, यहाँ भी चलने वाले सब है, सूर्य भी चल रहा है, चंद्र भी चल रहा है, और शनि भी है, मंगल भी है, राहु भी है, केतु भी है, शुक्र भी है, बृहस्पति भी है, सब है। उनकी सबकी गति अखंड धारा में एक नहीं है। कभी मार्गी भी होते हैं और कभी जो है सीधे भी चलते हैं, कभी उल्टे भी चलते हैं, अपना अपना वक्री भी होते हैं, उनका स्वभाव है, ख्याल है। तो उनको सबको छोड़ करके मात्र सूर्य के आधार पर ही गति को नियंत्रित निश्चित कर दिया है। अब दूसरे को बीच में नहीं लाएंगे, बस। चंद्र को भी लाया है, चंद्र को लाया, लेकिन मुख्य किसको रखा है? सूर्य को रखा है। उदय अस्त किसका होगा? उसकी निरंतरता रखिए। चंद्र के उदय अस्त में सब में, क्योंकि कला है, तो कला के अंदर उसकी नियमितता नहीं रहती है, उसकी कला के हिसाब से जो है बदलना। पर्व राहुग्रस्त है, सूर्य पर्व राहुग्रस्त नहीं है, इसलिए सूर्य की गति बरोबर निरंतर बनी रहती है। अखंड धारा और एक सरीखापन और निरंतरता, ये गुण होने से सूर्य को गति का आधार बना और उसके आधार पर तिथि की व्यवस्था कर दी। अब ये व्यवस्था करने से जगत के अंदर काल व्यवस्था हो गई। अब काल के लिए पंचांग की व्यवस्था वो अलग व्यवस्था है। पंचांग की व्यवस्था करने में आधार अलग है। यहाँ हमने पहले क्या की, काल द्रव्य की सिद्धि करनी है आपको, और काल को जीव और अजीव द्रव्य न मानते हुए करनी है। जीव या अजीव दोनों मानोगे तो जीव अजीव के गुण और धर्म आएंगे। तो फिर रूपी अरूपी कह सकते हो, तो रूपी अरूपी नहीं होगा। रूप अरूपी होने के लिए धर्म है, ये तो धर्म का आधार धर्म ही चाहिए। ये क्या है? न तो कोई द्रव्य है, न कोई धर्म है, न कोई धर्मी है काल। तो इसको तो क्या कर रहे हैं? पर निमित्त गति से काल को सिद्ध कर रहे हैं। पर निमित्त गति में पर को हमको ढूंढना है। पर में किसको लेना है? जो निरंतर अखंड गति करने वाला हो, ऐसे को पर के रूप में पकड़ो। अब वहां पर हमारी बुद्धि जो है सूक्ष्म बुद्धि नहीं है, हम परमाणु की गति के आधार पर काल का गणित नहीं कर सकते, केवली कर सकते हैं। अब केवली कर सकते हैं तो उसमें उनको अखंडितता निरंतरता देखनी पड़ेगी, बैठानी पड़ेगी, तब बात बैठेगी। ख्याल है? तो सर्वसामान्य जीवों के लिए तो मुश्किल है, इसलिए केवली की दृष्टि से सूक्ष्म काल लिया। हमारी स्थूल बुद्धि हमने ये माप ली, बरोबर, ये गति से हमने क्या दिन रात मापा। अब निगोद के जीव के जन्म मरण अवगाहन और आयुष्य कैसे मापेंगे? ये आपकी स्थूल व्यवस्था निगोद के जीवों के जन्म मरण को नहीं मापेगी। अरे ख्याल में बहुत अच्छा विषय है, 1 महीने तक पढ़ो इसको, तब आपको ख्याल आएगा। हाँ, पहले ये बुद्धि में आना चाहिए, ना समझे कि नहीं, बात पकड़ में आनी चाहिए। इतनी जबरदस्त इसके ऊपर ग्रंथ है, कई ग्रंथ लिखे। तो ये तो महात्मा लोग, महापुरुष लोग तो स्थित प्रज्ञा होते हैं, उनको तो द्रव्य बीच में बोल पकड़ में आना चाहिए, आधार पकड़ में रहना चाहिए। इधर उधर कुछ भी बोल दिया तो बाजी बिगड़ जाएगी। आपका उतावलापन है, आपको बुद्धि चातुर्य दिखाना, आप रूपी अरूपी कुछ तो पकड़ लो, कुछ तो पकड़ लो, आप तर्क लड़ाओगे, ऐसे नहीं होता है। ख्याल है कि? तो नित्यता किसके साथ, द्रव्यता किसके साथ, पर्याप्त आधार पकड़, मूल में जाकर आधार पकड़। एक धीरे धीरे क्या बुद्धि को विकसित करो कि जब भी चलो तब पंचास्तिक आयात्मक या अस्तिक आयात्मक समूहात्मक संज्ञा वाला मूल द्रव्य उस पर पकड़ के वहां चलोगे, तब आपकी बुद्धि स्थिर होगी। आधार आधे भाव संबंध तोड़ दोगे तो कार्य कारण भाव छूट जाएगा। कार्य कारण भाव छूट जाएगा तो आप कुछ भी बैठा दो, कुछ भी बोल दो, नहीं कोई तो बोलने पड़ी, रूपी क्या रूपी, अरूपी की रूपी कुछ, तो आप ऐसा करने गए तो समझ लो कि आपकी पूरी व्यवस्था, सिद्धांत व्यवस्था टूट जाएगी जी। यहाँ पर इन्होंने क्या किया है? हाँ, उत्पाद वे ध्रुव्य पणई क्षय समय समय परिणाम सद्रव्य तनु प्रत्यक्षति न विरोध तनु। उत्पाद वे द्रव्य तीनों की प्रक्रिया प्रति समय परिणमती है। 6 ही द्रव्यों में उत्पाद वे निरंतर होता है, ध्रुवता बनी रहती है।
इससे विरोध का कोई स्थान बचता नहीं है। ये आगे का था, विरोध का कोई स्थान नहीं रहता है। अब जो अन्य दर्शन वाले जो विरोध कर रहे हैं वो कैसे निरर्थक है, ये सिद्ध किया। अब उसको दृष्टांत से दिया। तीसरी गाथा, घट मुकुट सुवर्ण ह अर्थी नाम अर्थ्या व्यय उत्पत्ति स्थिति पेखंतरे निज रूप ही हो वही हेमथी दुख हर्ष उपेक्षा वंतरे। बोलो, तो आप बोल जाओ, मैं जल्दी आगे बढ़ जाता हूँ। और घट घड़ा है, उसमें भी सोने का घड़ा है, उसका मुकुट बना है, उत्पाद व्यय, और सुवर्ण तो उसमें जो है ध्रुव है। सुवर्ण अर्थ या 3 प्रकार के लोग थे, कोई घट काटते हैं, मुकुट काटते हैं, सुवर्ण काटते हैं, पुत्र वधू का दृष्टांत, पुत्र वधू ससुर जी और व्यय उत्पत्ति स्थिति पेखंतर है, और व्यय हुआ, उसमें घड़े का मुकुट बना तो व्यय हुआ, और उसकी मुकुट की उत्पत्ति हुई तो घड़े का व्यय हुआ, लेकिन सुवर्ण तो जो है स्थिर रहा। ये पेखंतर है, देखो निज रूप वो भी हुए मत, खुद का स्वरूप क्या है, सोना है। तो दुख किसको दुख हुआ, जिसका घड़े किसको घड़ा, जो घटाती था जो घट काटती था उसको हुआ, जब मुकुट बना तो दुख हुआ, जो मुकुट काटती था उसको मुकुट बना तो हर्ष हुआ, और जो सुवर्ण काटती था तो उपेक्षा हुआ। दोनों में स्थिर प्रज्ञ है। बहुत अच्छा, आपने बिल्कुल सही अर्थ। अब इसमें जो है किस तरह से पर्याय का परिवर्तन, अब पर्याय का परिवर्तन हुआ तो पर्याय परिवर्तन के लिए आधार तो चाहिए कि नहीं? सही है। तो पर्याय के परिवर्तन का आधार किस में हुआ, परिवर्तन किस रूप में है? पर्याय परिवर्तन किस रूप में है? हाँ, उत्पाद। बस पर्याय परिवर्तन उत्पाद व्यय का नाम है। उत्पाद व्यय होने के कारण परिवर्तन, तो परिवर्तन हुआ तो क्या हुआ, पर्याय बदली। पर्याय बदली, क्यों बदली? उत्पाद व्यय हुआ इसलिए पर्याय बदली। अब उत्पाद व्यय का आधार किस में लेना है? द्रव्य में। द्रव्य कौन सा कैसा है? अनुगत द्रव्य है, तो द्रव्य की नित्यता बनी रहेगी तो उत्पाद व्यय होता रहेगा। द्रव्य की नित्यता बनी रहेगी तो ही जाकर उत्पाद, द्रव्य ही नित्य नहीं है, द्रव्य ही नष्ट हो गया तो उत्पाद व्यय क्या होगा? बरोबर। अब द्रव्य कैसे है? एक भी द्रव्य विनाशी द्रव्य नहीं है, सभी द्रव्य अविनाशी है। मूलभूत रूप से पुद्गल भी परमाणु रूप में नित्य द्रव्य है, विनाशी नहीं है। सिर्फ विनाशीता किसके कारण है? स्कंद में से प्रदेश विखंडित होकर के अलग होते हैं, ये उसका विनाश बताया है। तो पर्याय बदलती है तो पर्याय में विनाशीता आती है। बाकी के चारों द्रव्य तो उनके तो प्रदेश भी खंडित नहीं होते हैं, स्कंद रूप में उनका एक ही प्रकार स्वरूप बना रहता है, असंख्य प्रदेशों का समूहात्मक पिंडी भाव बना रहता है। ये मूल पकड़ लिया आपने, तो मूल पकड़ने से क्या सिद्ध हुआ? सभी द्रव्यों की ध्रुवता, ध्रुव स्वरूप नित्य हो गया, सिद्ध हो गया। ऐसा ध्रुव स्वरूप रूप जो नित्य सिद्ध हुआ है, अब उसी को आप ध्यान में रख करके उसमें उत्पाद व्यय से पर्याय परिवर्तन होता रहेगा। कोई परस्पर विरोध बैठता ही नहीं है। जब पदार्थ में नहीं बैठता है तो आपकी दृष्टि में कैसे हो रहा है? एक मत है, एक दर्शन वाले हैं, वो क्यों देख रहे हैं उसमें विरोध? आई बात समझ में? तो हमको क्या करना है? उसके मत को नहीं पकड़ना है, पहले हमारा काम है पदार्थ स्वरूप को देख लो। पदार्थ स्वरूप में विरोध होता है क्या? नहीं होता है। तो वो विरोध क्यों कह रहे हैं? उनको विरोध लग रहा है शब्द बुद्धि में। अब ध्यान दो, उनकी जो वाचा है शब्द वाचा है, शब्दार्थ मतलब उनकी दृष्टि शब्द तक सीमित है। अरे 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 अरे, ये नित्य होते हुए भी उत्पाद कैसे हो रहा है? अरे उत्पाद होते हुए नित्य कैसे रह रहा है? उनकी दृष्टि पदार्थ की व्यवस्था में नहीं जा रही है, क्या है? तो वो वहां तक पदार्थ में जाकर के व्यवस्था नहीं कर रहे हैं, वो उन्होंने शब्द तक ही सीमित रखी है, और शब्द के कारण शब्दों में बुद्धि लड़ा रहे हैं। आ रहा है ख्याल में? नैयायिक वैशेषिक क्या है? शब्द नयवादी है। ये शब्दों के अंदर जटिलता खड़ी करके लोगों को, दूसरों को उसमें फंसाने की जाल बनाई, इसलिए उन्होंने न्याय दर्शन को वाक जाल बना दिया। न्याय दर्शन का सीधा तात्पर्य क्या है? न्याय मतलब क्या?
न्याय मतलब क्या, सीधा तात्पर्य क्या? हाँ, एक दर्शन, एक फिलोसॉफी। ऐसा मत बोलो, इधर बात पकड़ के चलो। जब बात आ रही है तो उसको, न्याय दर्शन का सीधा तात्पर्य है तर्क युक्ति से कार्य कारण भाव सिद्ध करना। कार्य कारण भाव ये संबंध है, ख्याल है। अब कार्य कारण भाव होना है, होता है, तो उसको मतलब, अब कभी कार्य दिखते हुए कारण नहीं दिखता है, कभी कारण दिखते हुए कार्य नहीं दिखता है। उदाहरण में कैसे बोलेंगे, धूमस्य दर्शनम सत्वेपि अग्नेः दर्शनम न दृश्य भवति। बस अब वहां पर आपको पदार्थ में तो कार्य कारण भाव है, आग लगी है तो धुआं निकला है, धुआं निकल रहा है मतलब आग लगी हुई है। हमको कार्य कारण दोनों एक साथ में नहीं दिखाई दे रहे हैं, तो एक का दर्शनम अन्य से अदर्शनम इति कृत्वा अनुमानस्य अवकाशः प्रवर्तते दूरत्वात्। आ रहा है ख्याल में? दूर प्रदेश स्थायित्वात्, मैं यहाँ से 1 किलोमीटर 2 किलोमीटर दूर में देख रहा हूँ, तो बीच में व्यवधान कितना है, लेकिन धुआं तो बराबर उठ रहा है। तो धुआं आकाश में आया, धुआं काला है, धुएं को देखने में व्यवधान नहीं है, आग को देखने में व्यवधान है। आ रहा है ख्याल में आपको? अग्नेः अधो प्रदेशत्वात् मध्ये व्यवधानम, धूमस्य ऊर्ध्व आकाश क्षेत्रे गमनम, तत्र मम दृष्ट्या व्यवधानो नास्ति, व्यवधाना भावत्वात् धूमस्य दर्शनम भवति। परं धूमस्य दर्शनम, धूम इति कार्यं वा कारणं वा, धूम्रस्य कार्यत्वमेव वर्तते, तर्हि तस्य कारणं किं? कारणं मम दर्शने नास्ति, कार्यस्यैव दर्शनं वर्तते। कार्यस्य दर्शनं कृत्वैव कारणस्य सिद्ध्यर्थम् अनुमानेन कर्तुं शक्यते, अनुमानार्थं हेतुः तत्र अपेक्ष्यते इति कृत्वा तत्र तर्कयुक्ति अनुमानस्य व्यवहारं कृत्वा कार्यं दृश्यते चेत् कारणस्य अपि संबंधः स्थापनीयम्। आ रही बात समझ में? अब अनुमान क्यों लगाया आपने? कार्य दिख रहा है, कारण नहीं दिख रहा है, लेकिन जगत के व्यवहार में कारण के बिना कार्य नहीं होता है, तो कार्य कारण के बीच का संबंध लेकर के आपने कार्य दिखते हुए कारण न दिखते हुए संबंध की अखंडता को लेकर आपने अनुमान किया। अब अनुमान में पंचम्यंत हेतु चाहिए, तो वो लगाकर आपने अपनी स्थिरता से, बुद्धि से जो है बरोबर कार्य कारण भाव बैठाया। न दृश्यते तथापि अग्नेः अनुमानम करणीयम। अरे ख्याल में? अब इधर बैठा हो, अयम दुखी ही, प्रत्यक्ष कारणम न दृश्यते, तथापि कारणाभावे दुखम न संभवति। कार्यस्य प्रत्यक्षम, प्रत्यक्षम किं वर्तते? दुखम, दुःखस्य प्रत्यक्षम सत्वेपि कारणस्य प्रत्यक्षम नास्ति, एकस्य प्रत्यक्षम अनुमानेपि आवश्यकं वर्तते, एकस्य कार्यस्य प्रत्यक्षीकरणत्वात् अपि कारणस्य प्रत्यक्षी भवनं न भवति इति कृत्वा तत्र व्यवहारः कथं करणीयम्। अब वो करने के लिए अनुमान करो, बस। आपने ध्यान दिया होता तो पूरी बात समझ में आ जाती। हाँ, तो भाई कार्य 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 चाहिए, कार्य के लिए चाहिए मत बोलो, ये भाषा मत बोलो। कार्य की भी सिद्धि करनी है तो नहीं कारण का अनुमान होना, तो कार्य की सिद्धि नहीं करनी है। मतलब धूम, अगर धूम कार्य, बोलो हमारी भाषा नहीं चलेगा। समझो दुख का दर्शन हो रहा है, अभी पहले उसमें घटाओ, फिर आप भी इसमें बैठ घटा। धूम रूपी जो कार्य है, हाँ, उनका दर्शन हो रहा है, हाँ, अग्नि का दर्शन नहीं हो रहा है। फिर भी धूम के आधार से हम अनुमान करते हैं कि भाई कारण है, धूम रूपी के आधार से नहीं, धूम कार्य है, कार्य कारण भाव के संबंध से, कार्य कारण भाव के संबंध से हम अनुमान करते हैं कि धूम रूपी कार्य दिख रहा है, तो उसके पीछे कारण बनी कारण उपस्थित होगा ही। और अनुमान तभी होता है जब
कार्य कार्य दिखता हो या कारण या कार्य दोनों में से एक की उपस्थिति अरे अरे ऐसे क्या कुछ का कुछ बोलते जा रहे हो, आप समझ के नहीं बोल रहे, आप कैसे, मेरे को समझ में नहीं आ रहा है, आप कैसे न्याय पढ़ के आए? कार्य कारण में से एक की उपस्थिति हो तो ही कार्य का भाव सिद्ध होता है। दोनों अगर अनुपस्थित हो, दोनों मत बोलो ना अप्रत्यक्ष हो। साथ में, यहाँ पर जो कार्यस्य प्रत्यक्षम भवति कारणस्य प्रत्यक्षम नास्ति। कार्य से प्रत्यक्ष होता है। कार्यस्य प्रत्यक्ष सत्वे कारणस्य अनुमानम करें, कारणीभूतम किम, कार्य कारणीभूतम किम, तो फिर बोलते हैं कार्य, कारण कारणीभूतम कार्य कारण वो भाव। किसका है किसके, तो वहां संबंध की व्याप्ति बैठाना है, संबंध की व्याप्ति बैठा करके अब आप कारण रूप में किसका, क्योंकि अगर आप धूम के लिए अग्नि को कारण नहीं माने हुए तो अन्य किसको कारण मानते हो, तो कार्य का नैश्चित्यकरणम अयम धूम्र एव न तो धूमसः, धूमसस्य भिन्नत्वं धूम्रस्य भिन्नत्वं, धूम्रस्य जनकः अग्निः वर्ते न तो धूमस्य जनकम अग्निः, तो जन्य जनक भाव का कार्य कारण भाव का संबंध बैठा कर अनुमान करना। हमारा साहब वापिस पढ़ो, ये सब तर्क शास्त्र और न्याय शास्त्र सब वापिस पढ़ना पड़ेगा। हाँ ठीक है, मैं वही सटा, यहाँ पर वही बात आपको बैठानी थी, ख्याल आएगा नहीं, यहाँ पर आप कैसे बैठाएंगे बोलो। पदार्थस्य नित्यत्वम उत्पादव्ययस्य सत्वेपि पदार्थस्य नित्यत्वम, उत्पादव्यय सत्वेपि पदार्थस्य नित्यतायाः नाशो न भवति, नित्यत्वम् इति धर्मः, धर्मत्वात् धर्मिणः अपि नित्यत्वं, धर्मी नित्य सत्वे धर्मस्यैव नित्यत्वं, धर्मी कौन है, द्रव्य है, धर्मी द्रव्य का धर्म क्या है, नित्यत्व धर्म है। अब नित्यत्व धर्म, धर्मी का धर्म, धर्मी का अभेद संबंध है, तो नित्यत्व जो है धर्म है, उसके कारण उसका धर्मी है, तो नित्यत्व सत्वे भी उत्पादयत्वं कथम साध्यते। अब साध्य क्या करना है आपको, नित्यत्व है ही है कार्य रूप में, अब कारण के रूप में उत्पाद व्यय होते हुए भी नित्यत्व बना रहेगा। फिर बात छोड़ दी, पकड़ो आप उसको, उत्पाद व्यय होते, न्यायिक का कहिए, न्यायिकों का मत यहाँ पर बैठाना है, उनका मत क्या कहा है, नित्यत्वयोः उत्पादवेन साकं विरोधो वर्तते परस्पर विरोधित्वात्। नित्यत्व का उत्पादव्यय के साथ विरोध है। क्यों, क्योंकि नित्य उसको उत्पादव्यय कैसे होगा? परस्पर विरोधित्वात्। अभी मैंने क्या कहा, इतना बोला, अभी पकड़ो। शब्दाश्रयत्वम, ये शब्दाश्रयत्व को लेकर के पकड़ रहे हैं कि पदार्थाश्रयत्व को लेकर पकड़ रहे हैं, शब्दाश्रय, शब्दाश्रय। अब उनके बोलने के आधारभूत शब्द बने, अब इसी को पदार्थ के आधार पर बैठाओ तो ये क्या करें, जैन दर्शनकार क्या कह रहे हैं, पदार्थ में बरोबर उत्पाद व्यय और ध्रुवता बैठती है, यहाँ कोई विरोध नहीं आ रहा है। आपके शब्द में, आपकी दृष्टि में क्यों विरोध पकड़ रहे हो आप इसको, तो पदार्थ में पहले सिद्ध कर लो। क्या है, पदार्थ में आपने क्या सिद्ध किया, द्रव्य को सिद्ध करके उत्पाद व्यय से पर्याय का परिवर्तन, पर्याय में उत्पाद व्यय होने से परिवर्तन बरोबर होता है, और होते से पर्याय बदलने से द्रव्य का नाश नहीं होता है, उत्पाद व्यय बदलने से द्रव्य का नाश नहीं होता है। ख्याल है कि नहीं, तो बरोबर बना रहा है, तो उत्पाद व्यय की प्रक्रिया हो रही है और उत्पाद व्यय से पर्याय में परिवर्तन हो रहा है। एक घट द्रव्य, मिट्टी द्रव्य के कितने पर्याय बनेगी तो उत्पाद भी होगा, व्यय भी होगा। आप घड़ा बन भी गया तो भी मिट्टी द्रव्य, घड़ा फूट भी गया तो भी मिट्टी द्रव्य है। पकड़ो पहले बुद्धि से पदार्थ को पकड़ो, आ रहे ख्याल में आपको जी। द्रव्य मिट्टी है और पर्याय बना घट बना तब उत्पाद, घट फूट गया तब व्यय ठीक रहा। अब ठीक रहा बनने के बाद भी मिट्टी अनुगत द्रव्य बनी रही। हम लेते हैं जीव आया तब जन्मा तब उत्पाद, मरा तब व्यय, जीव उसका बरोबर बना रहा है, तो जीवत्व होने के कारण भविष्य में भी जाके पर्याय धारण करता ही रहेगा। अब आपने द्रव्य लिया सोना,
सोने की एक पर्याय बनी घट, दूसरी पर्याय बनी मुकुट, ये पर्याय बदलते गए उत्पाद वे हुआ, तो द्रव्य तो ध्रुव रहा। अब ये दृष्टांत दे करके पहले पदार्थ में हमने घटाया, अब उनको कान पकड़ो कि आपको कहाँ उत्पाद वे और ध्रुवता के साथ में विरोध कहाँ आ रहा है। अब ये इन्होंने क्या किया कि क्षय द्रव्य के अंदर घटाना, क्षय द्रव्य के अंदर इन्होंने स्पष्टता करके घटाकर दिखाई। अब भी वे न्यायिक जो है वो पदार्थ पर अपनी बुद्धि नहीं ले जा रहे, वो शब्दों पर ही अटक के खड़े रह गए, तो उनको वहां पर परस्पर विरोध दिख रहा है। तो विरोध दिख रहा है तो देखो, जब पदार्थ के अंदर स्पष्टता आ जाए और फिर उनके अंदर उनकी पकड़ नहीं रहनी चाहिए लेकिन फिर भी पकड़ते हैं, तो समझ लो मात्र अभिनिवेशिक भाव है, वो कसाय भाव से पकड़ रहे हैं, वो पदार्थ में जाकर के सत्य को समझने की तैयारी नहीं होती। इसी कारण से तो जैन दर्शन ने तो सभी दर्शनों को सत्य स्पष्ट करके समझा दिया, पदार्थ के अंदर जाकर गुण धर्मों में व्यवस्था करके और उत्पाद व्यय की प्रक्रिया समझाए। तो किसको क्या पकड़ना था, किसको क्या पकड़ना था, वो पकड़ के बैठे, वो बोले हम छोड़ देंगे तो हमारी तो दर्शन की मान्यता चली जाएगी। और वही बात हमारे आज भी चल रही है, एक तिथि दो तिथि के अंदर बोले हम पकड़ के नहीं बैठेंगे तो हमारी तो स्वतंत्र मान्यता ही चली जाएगी, तो फिर तो एक ही पकड़, फिर सब एक हो जाएंगे, फिर कौन पूछेगा हमको। अरे बात पदार्थ के साथ उनको विरोध नहीं है, पदार्थ के कारण उनकी जो इंडिविजुअल आइडेंटिटी बन रही है वो चली जाएगी। चले फिर तो सब समुद्र में, नदियां सब समुद्र में आ गई तो नदी कौन बोलेगा, सभी नदियां समुद्र में आ गई, सभी नदियों का पानी समुद्र में मिल गया। अब ये गंगा का पवित्र है कि ये जमुना का है कि ये किसका है, कौन बोले, सब समुद्र का पानी सब खारा एक है। पूरी दुनिया का समुद्र किधर भी जाओ सब जगह पर उसका खारापन एक ही। अब ये उनको नहीं करना है किसी को भी, तो उनकी पकड़ बनी रहती है, और पकड़ बनाने के लिए वो अपने को तो एक ही पॉलिसी बनाना है, नहीं 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 नहीं, कोई भी बात आए, कोई भी रूप आए, किसी भी रूप में आए, किसी तरीके से आए, नहीं नहीं नहीं। और इधर ये लोग रोज बदलते जा रहे, तरीके बदलते जा रहे। अरे आ तो एकदम साचू छे, आ एकदम साचू छे, પણ એમને સાચું તો સમજાય છે પણ પકડ છોડવી નથી। सामने वाले दूसरे मत को, दूसरे पक्ष को, हाँ कोई भी हो, किसी भी रूप में लो ना, आप कल दो तिथि की बात लोगे कि भाई 3 थोई की 4 थोई की बात लोगे, तरीका तो वही है ना, विषय बदला है, स्वभाव थोड़ी बदला है। तो यहाँ पर भी ये घट मुकुट सुवर्ण अर्थिना वे उत्पत्ति स्थिति पे खंतरे निज रूपई हो वही है मथी दुख हर्ष उपेक्षा वंतरे। हाँ ये पहले, अब आपने होमवर्क नहीं किया, मैं 4 दिन से रोज कह रहा हूँ, आप सबके 6 द्रव्यों के अंदर ये सब घटाओ और दृष्टांत लिखो। आप नहीं लिख रहे हो, समझे। हाँ घट व्यय ते उत्पत्ति मुकुटनी ध्रुवता कंचनी ते करे दल एक वर्त एकदा निज कार्य शक्ति अनेक करे। फिर बात आई वहीं पर, फिर आप बोलोगे कि वही की बात पिष्टपेशन हो रहा है, तो वो करेंगे, उसके सिवाय रास्ता ही नहीं है। आप लो, आप ना थोड़ी है। घट का व्यय हुआ और मुकुट की उत्पत्ति हुई और कंचन की ध्रुवता बनी रही, तो कहाँ भेद आया। उत्पाद व्यय होते हुए भी द्रव्य की ध्रुवता बनी रही। अब इधर तो इस दृष्टांत में तो बहुत आसानी से समझ में आ जाता है, लेकिन आगे चलकर 6 द्रव्यों में जब घटाने जाते हैं तब तकलीफ आती है। तो वो भी नहीं आनी चाहिए, ये इनका कहना है। क्यों नहीं आती क्यों है, द्रव्य सभी एक सरीखे नहीं है। बात यहाँ पर है, जीव द्रव्य अरूपी है और पुद्गल द्रव्य रूपी है। जीव द्रव्य के प्रदेश खंडित नहीं होते हैं, पुद्गल के द्रव्य विघटित होते हैं, खंडित होते हैं। आकाश धर्मास्तिका धर्मास्तिका 3 द्रव्य हैं, उनके प्रदेश न तो खंडित होते हैं, कुछ भी नहीं हो रहा है, लेकिन वो स्थिर स्थायी निष्क्रिय द्रव्य है। सभी द्रव्यों की अपनी अपनी विशेषता है, लेकिन है तो अस्तिकायात्मक सभी द्रव्य। ये द्रव्य तो जाति तो समान ही है, तो आपको स्वीकारना तो पड़ेगा, ना तो नहीं कह सकते। एक परिवार है ना, एक घर है, अब एक परिवार में सबके स्वभाव अलग अलग है, लेकिन माँ जो होती है वो सबको एक तरीके से बांध करके चलती है। माँ न हो घर में
तो सब बिखुटे पड़ जाएंगे, क्योंकि सबके स्वभाव अलग अलग। लेकिन माँ अपनी एक दृष्टि से सबको देख रही है, तो बधाने छूटा पड़वा नहीं देवा, बांध के रखना है, बांध के रख करके चलना है तो होगा, नहीं तो सब अपना अपना खींचते जाएंगे, फिर क्या होगा उस समय। तो ये स्थिति होनी नहीं चाहिए ना। तो यहाँ पर क्या, दल एक ही वर्तई एकदा, निज कार्य शक्ति अनेक रे। पहले ये आप इसको स्पष्ट करो, एक दल में मतलब उपादान कारण में जो है एक ही काल में तीनों लक्षण आपको बरोबर दिख रहे हैं। जी साहब। तो अब अपने अपने कार्य के हिसाब से शक्ति रूप के अंदर परस्पर भिन्न है, तो ये तो हो गए होंगे। जी साहब। परस्पर भिन्नता कैसे, एक दूसरे से भिन्न क्यों? तीनों अलग है, तीनों का व्यवस्था अलग है, तीनों का कार्य अलग, उत्पाद का काल उत्पत्ति होना है। और उधर मत जाओ आप, किसको, द्रव्य को पकड़ो, उधर क्यों जा रहे हो? हाँ द्रव्य, हाँ बराबर। द्रव्य सभी अलग अलग है, बात क्या चल रही है? बड़ा द्रव्य अलग है, मुकुट द्रव्य अलग है। अरे वो मत जाओ उधर, वो द्रव्य थोड़ी है, आप क्या ऐसा कर रहे हो? ओके। 5 अस्थि कायात्मक द्रव्य और छठा काल, सभी द्रव्यों के अंदर हाँ। क्या है कि नहीं, वहां पर काल और ये घड़ा और ये सब, ये तो एक ही द्रव्य की पर्याय है। तो द्रव्य की व्यवस्था अलग अलग होने से उन द्रव्यों के अंदर उत्पाद वैसे जो प्रक्रिया होगी वो भी अलग अलग होगी। जो जीव में हो वही पुद्गल में हो ऐसा नियम नहीं है, जो पुद्गल में हो वही जीव में हो ऐसा नियम नहीं है, जो धर्मास्तिकाय अधर्मास्तिकाय में हो वही जीव में हो ऐसा नियम। द्रव्य व्यवस्था, द्रव्य स्वरूप ही अलग अलग प्रकार का है। अब इनके अंदर क्या सिद्ध किया आपने? अब इधर देखो, थोड़ी तकलीफ आएगी, फिर वापिस आपको। हाँ, अब आपको क्या करना है, ये आपने लिया उत्पाद वे द्रव्य थी। अब इनको लेकर के उत्पाद वे, मैं लिख देता हूं, अब ये उत्पाद वे लिया और ये आपने ध्रुवता द्रव्य स्वरूप लिया। अब इधर देखो, इन तीनों के साथ में अब परस्पर आपको भेद सिद्ध करना है कि अभेद सिद्ध होता है, ये कैसे बैठाएंगे? पहले ध्यान रखना, अब बुद्धि इसी में बैठा के रखना, बाहर मत जाना। ये उत्पाद वे द्रव्य, अभी इन्होंने क्या किया, तीनों को एक में स्थिर कर दिया, द्रव्य में सिद्ध किया, एक द्रव्य में सिद्ध हुआ। आपने सोना लिया, सोने में ही घट मुकुट उन्होंने सब पर्याय बना दी। तो इनका भेद है कि अभेद है परस्पर? हाँ, ऐसे भेद है, वैसे अभेद। हाँ बोलो, चलो करो, सिद्ध करो। जहाँ जहाँ उत्पाद होता है वहां पर व्यय होता ही है। इस अपेक्षा से देखने जाए तो अभेद है, और ऐसे उत्पाद एक व्यवस्था अलग है, व्यय एक व्यवस्था अलग है, ऐसे भेद है, तीनों व्यवस्था अलग अलग। उत्पाद व्यय को एक ग्रुप में लो, ये एक ग्रुप में लिया, इधर दूसरे ग्रुप में ये लिया। इधर देखो पहले, अब इनके बीच में आप भेद सिद्ध कर रहे हो कि अभेद सिद्ध कर रहे हो? कथनचित भेद, कथनचित अभेद। आप शब्द में गए कि इधर आए? शब्द में गए, आप भी यही बन गए। मैं यही पे तो पहले करो, कैसे करे बोलो। उत्पाद व्यय वही जो द्रव्य होता है उसी में उत्पाद व्यय होता है। उत्पाद व्यय का ध्रुवता के साथ भेद है कि अभेद है? ध्रुवता का द्रव्य नहीं होगा तो उत्पाद व्यय क्या पे करेंगे? ध्रुवता का उत्पाद व्यय के साथ भेद है कि अभेद है? हाँ लिखो आप, कितने हुए? 4 लिखो आप। इसके साथ 4, 2 हुए, इसके साथ 4, 2 हुए। दो की उत्पाद व्यय का द्रव्य के साथ भेद है, उत्पाद व्यय का द्रव्य के साथ अभेद है, दो ही हुए। हाँ, दो ही हुए ना, 4 का 4। हाँ, उत्पाद का द्रव्य के साथ, व्यय का द्रव्य के साथ। उत्पाद व्यय का द्रव्य के साथ, ये भी एक समूह बनाया। उत्पाद व्यय का द्रव्य के साथ भेद, उत्पाद व्यय का द्रव्य के साथ अभेद। इसका द्रव्य का उत्पाद व्यय के साथ भेद, द्रव्य का उत्पाद व्यय के साथ अभेद। आप पहले लिखो, 4 लिखो।
हो गया। बोलो अब दृष्टांत बैठा हो चार। उत्पाद व्यय का द्रव्य के साथ, चार बोलो पहला। ये आप दृष्टांत के साथ ही बोलते उत्पाद व्यय का द्रव्य के साथ भेद, समझो कि ये आत्मा है, आत्मा के साथ ये मेरे मनुष्य पर्याय का भेद है, आत्मा के साथ मेरे इस मनुष्य पर्याय का भेद है। कैसे? बराबर कि अभी ये शब्द मत छोड़ना बस। तो बोले ना, शब्द तो छोड़ दीजिए। उत्पाद व्यय जो नाम के जो पर्याय बने हैं, बराबर, तो ये मनुष्य पर्याय के साथ आत्मा के साथ भेद है। अभी मनुष्य पर्याय बाल्यावस्था, युवावस्था, वृद्धावस्था, जो पर्याय का परिवर्तन हो रहा है, इसके साथ मेरी आत्मा का भेद है। भेद कर रहे हैं तो भेद करूंगा, भेद इस अपेक्षा से करो, द्रव्यात्मक में से भेद कर रहा हूँ, मैं आत्मा और ये जड़ है, और अभेद इसलिए कर रहा हूँ। अभी उधर उधर मत जाओ, नहीं तो नए एक बात बीच में घुसाओगे, भटक जाओ। उत्पाद हाँ, पहले सर इतना ही ध्रुवता होते हुए उत्पाद व्यय में भेद करना है कि अभेद? चारों करने हैं। करो ना, चारों करके लिखो पहले दृष्टांत। आप पहले लिखो, पहले चारों लिखते जाओ, बस बोलना मत अभी कुछ भी, तो स्थिर हो जाएगी बुद्धि लिखने में, नहीं तो बोलने में तो आपको चतुर है ही आप। लगे वापस। बोलो। उत्पाद व्यय मनुष्य पर्याय का आत्मा के साथ भेद है, उत्पाद व्यय का द्रव्य के साथ भेद, उत्पाद व्यय का द्रव्य के साथ मनुष्य पर्याय का आत्मा के साथ भेद है, द्रव्य का उत्पाद के साथ भेद, आत्मा का जो है मनुष्य पर्याय, तिर्यंज पर्याय, बाल्यावस्था, युवावस्था वगैरह के साथ भेद है, और आत्मा का जो है मनुष्य आदि जो पर्याय है उसके साथ अभेद। बराबर। अब इधर आपको ये देखना है, मैं बोली वो बराबर है कि नहीं? तो अब ये आपने एक पर्याय ली, ये क्या लिया हमने? सुवर्ण घट। अब द्रव्य कौन है? ये द्रव्य है। अब घट की पर्याय बदल करके ये दूसरी पर्याय हो मुकुट पर्याय। अब इस समय इसमें से ये दूसरी पर्याय, ये पर्याय हुआ। अब पर्याय के अंदर जो है उत्पाद व्यय के अंदर ये प्रक्रिया थी। अब जब जाकर के उत्पाद व्यय को बदला, क्या है? जब आपने घट में से जो है मुकुट बनाया तो इसमें उत्पाद हुआ और इसका व्यय, और व्यय होते हुए भी सुवर्ण द्रव्य दोनों में अनुगत एक रहा, तो द्रव्य की ध्रुवता किसमें आई? द्रव्य में। पर्याय के अंदर परिवर्तन किसमें आया? फिर कालांतर में जाकर के कोई और तीसरी पर्याय धारण करे और तीसरी पर्याय भी धारण करेगी, तो ये उत्पाद था, इसी का व्यय हो गया, अब इसका उत्पाद हो जाएगा। फिर भी इसके अंदर भी द्रव्य की ध्रुवता किसकी आई? ये आपने क्या सिद्ध किया? अभेद सिद्ध किया है। किसका? अरे फिर ऐसे द्रव्य का ध्रुवता का उत्पाद व्यय के साथ आपने अभेद सिद्ध किया, ये पहले लिखो। अब ये लिख दिया आपने इसके अंदर, अब अभेद सिद्ध हो गया, अब इनको भेद सिद्ध करो। हाँ, अब भेद सिद्ध करने पर जो है ये क्या सिद्ध, कैसे भेद होगा, पहले ये नक्की करो। ये दोनों पर्याय बनी है,
हाँ तो दोनों पर्याय के अंदर जो बीच का काल है वहां भेद है, ये आए। क्या लिखा आपने, क्या बोला? अभी एक पर्याय घट है, दूसरी पर्याय मुकुट है। अब इसके बीच का काल कितना है? पर्याय परिवर्तन नहीं होगा वहां तक के काल में भेद है। घट जब तक है, हाँ। घट के बाद जब तक मुकुट बनने की प्रोसेस में है, जब बने नहीं बने, अब इसके बीच का काल आपको कितना लग रहा है? ये घड़ा टूटने के बाद का। हाँ, एक दिन लगेगा, 2 दिन लगेगा, 1 महीना लगेगा, 1 साल लगेगा। बस इतना, हाँ। अगर 1 साल तक गड़ा है तब तक कोई चिंता नहीं है। अगले साल दूसरे बेटे की शादी है, दूसरी बहू आएगी, अब वो आएगी तब देखेंगे उसको क्या पसंद है। तो तब तक ये बना रहे, एक पर्याय बनी रही, तब तक ये पर्याय नहीं हुई तो उत्पाद बना है, अभी व्यय नहीं हुआ है, ये भेद हो गया। लेकिन द्रव्य तो है ही, जब तक गड़ा है, मुकुट नहीं बना है, तब तक भेद है। वापिस बन जाएगा तब इसका जाए तो ये चला जाएगा, तो उत्पाद व्यय हो गया। अब इसका व्यय हो गया तो ये चला गया, तो इससे इसका भेद हो गया। अब इसके बाद फिर तीसरी पर्याय बनेगी, जब भी बनेगी तो भले ही बने साथ। तो इसके बीच के काल में, तो काल में बीच में व्यवहार तो होता रहेगा। अब ये आपने इसमें लिया है, अब इसी के बाद आपको लेना है। अब ये क्या लिया आपने? जीव द्रव्य लिया, तो ध्रुवता किसमें है? जीव द्रव्य में ध्रुवता आ गई। अब जीव द्रव्य ने जो पर्याय धारण की, अब ये उत्पाद हुआ तब एक पर्याय बनी। अब इस पर्याय के बाद आपका जीवन काल चला है। अब ये जीवन काल आपका जो चला है, तो यहाँ तक आपका बिल्कुल बरोबर व्यय से भेद है। हाँ। अब यहाँ पर आने के बाद, अब जब आपका ये व्यय हो जाए, अब व्यय होने से फिर पर्याय में परिवर्तन आ जाएगा। अब ये व्यय पर्याय परिवर्तन से आपको कितनी दिखेगी? ध्रुवता तो बनी रही, ध्रुवता तो जीव का द्रव्य में है। अब ये जो पर्याय पर्याय जो बदली, अब ये पर्याय बदली, उत्पाद हुआ है, अभी इसको हमने नाम दिया जन्म हुआ। अब ये जीवन चल रहा है, अब आपका जीवन 100 साल चल रहा है, और वहाँ 84 लाख पूर्व चल रहा है, और वहाँ 33 अग्रोपम चल रहा है। काल कम ज्यादा है। कोई आज आकर के एक दिन में ही जन्मा और मर गया, ख्याल आया कि नहीं? तो ये घटना घटने ही वाली है, व्यवहार होने ही वाला है। अब कम काल का व्यवहार हो कि ज्यादा काल का व्यवहार हो, अब इसके बाद में व्यय होगा तब। तो यहाँ भेद किसको घटाना है, आपको क्या साध्य करना है? हाँ, एक पर्याय में एक थी बीजानो भेद रह्यो ने एम, बस द्रव्य। हाँ, तो ये तो आपको यही सिद्ध करना है, द्रव्य का उत्पाद व्यय के, हाँ, द्रव्य का उत्पाद व्यय के, हाँ, द्रव्यगत धर्म है ध्रुवता। ध्रुवता का उत्पाद व्यय के साथ भेद सिद्ध हुआ, और उत्पाद का व्यय के साथ भेद सिद्ध हुआ। फिर उत्पाद व्यय की प्रक्रिया होते हुए ध्रुव के साथ अभेद। तो एक बार अभेद भी सिद्ध करो, एक बार भेद भी सिद्ध करो, बात पूरी हो गई। ख्याल आया कि नहीं? एक बार भेद सिद्ध किया, एक बार अभेद सिद्ध किया, तो चारों किया। सिद्ध किया अपन ने। हाँ, जब तक जन्म हुआ है, जब तक मरता नहीं है, तब तक 100 साल की उम्र तक उसमें उत्पाद के व्यय के साथ भेद है। ये सब अपने अपेक्षा है। नए बात मत लाओ बीच में। अभी आप नए बात ला करके बाहर मत जाओ, नहीं तो पदार्थ स्वरूप में जो हो रहा है वो आपको देखना है। जी साहब, पदार्थ स्वरूप में क्या हो रहा है, पदार्थ स्वरूप में किस रूप में क्या व्यवस्था हो रही है, पहले वो आप देखो तो बरोबर सेट हो जाएगी।